नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीर कॉन्सेप्ट पे। कैसे हो आप सब? उम्मीद आशा करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। हम कर रहे हैं जी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के फाउंडेशन बैच में एक और नया चैप्टर स्टार्ट जिसका नाम है केबल एंड जॉइंट्स। बहुत ही आसान चैप्टर है। ऐसा चैप्टर है जिसकी बहुत सारी बातें आप ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन उन्हीं चीज़ों को एक बार हम फिर से पढ़ेंगे, लेकिन अब पढ़ेंगे बुक इस लैंग्वेज के तौर पर कि किताबों में डेफिनेशन क्या है और कैसे वो एग्जाम में पूछी जाती है। यकीन मानिए, वैसे तो पूरा का पूरा मॉड्यूल ही आपका बहुत आसान है। उन्हीं आसान मॉड्यूल के कुछ चैप्टरों में से एक चैप्टर आपका है केबल एंड जॉइंट्स। सुनने मात्र से भी काम चल जाएगा, पेपर में ऑप्शन देखने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने आसान क्वेश्चन इस चैप्टर के आपसे पूछे जाते हैं। तो मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ कि आज की इस क्लास में हम क्या कुछ पढ़ेंगे। हम देखेंगे केबल और जॉइंट, कुछ इंट्रोडक्शन बातें, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, कैसे हम केबल का प्रयोग करते हैं। फिर हम देखेंगे कि केबल, तार और केबल से संबंधित कौन-कौन से इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। जैसे चालक, कौन नहीं जानता चालक के बारे में, सब जानते हैं। बेयर कंडक्टर, इंसुलेटेड कंडक्टर, 2 प्रकार के कंडक्टर हम बनावट संरचना के अनुसार पर एक अच्छे कंडक्टर, एक अच्छे चालक के अंदर कौन-कौन से गुण हैं और कौन-कौन से महत्वपूर्ण चालक पदार्थ हम प्रयोग करते हैं। एक हो गया धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हम चालक तार का प्रयोग करते हैं और उसी चालक तार पर हम प्रोटेक्शन के तौर पर इंसुलेटर का प्रयोग, यहाँ एक तो ये रहता है कि धारा को रोकना है और एक सुरक्षा के पर्पज से भी हम इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं। उसी को हम पढ़ेंगे विद्युत रोधन यानी कि इंसुलेटर। और कौन कौन से इंसुलेटिंग मटेरियल हमें पढ़ने होते हैं उसका एक चार्ट भी मैंने यहाँ शो कर रखा है। तार, फिर तार के बाद हम केबल के बारे में पढ़ेंगे, फिर तार और केबल में मेनली डिफरेंस क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कोर, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की कोरों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जस्ट सुनना है, कोई भी चीज इसमें ये नहीं कहूंगा कि भाई इसको याद कर लेना, क्योंकि ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिसको प्रॉपर आप डेफिनेशन के तौर पर यहाँ कह सकते हो कि भाई हाँ ये पेपर में पूछी जाएगी। सुनते चलिए, सुनते चलिए, सुनने मात्र से भी काम चल जाएगा और इन्हीं सुनी हुई बातों में से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपके पेपर में उठ के आ जाते हैं। आर्म क्या केबल क्या है, प्रोटेक्शन देने के लिए हम कुछ एक्स्ट्रा कवर लगा देते हैं जिसे आर्म केबल कहते हैं। फ्लेक्सिबल केबल क्या है, और लास्ट में हम देखेंगे स्टैंडर्ड कोर, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की स्टैंडर्ड कोर, 3 स्टैंडर्ड कोर, 7 स्टैंडर्ड कोर, 19 स्टैंडर्ड कोर, 37 स्टैंडर्ड कोर, और फिर लास्ट में हम देखेंगे स्टैंडर्ड केबल की आखिरकार आवश्यकता क्या पड़ी और किन किन बातों पर ये निर्भर करती है। इसी के साथ आपकी तार और केबल से संबंधित जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी वो पूरी हो जाएगी और चैप्टर का आपका बेसिक इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये क्लास आपकी यूट्यूब पर अवेलेबल है। बहुत सारी क्लासें मैं यूट्यूब पे डालता रहता हूँ। पहली क्लास तो डालता ही डालता हूँ ताकि बच्चों का बेस बने। बीच में भी मैं वो क्लास ज़रूर लेके आता हूँ जिसमें मैं टॉपिक स्टार्ट भी करूँ और उसी क्लास के अंदर टॉपिक फिनिश भी कर दूँ, ताकि बच्चे का 1 या 2 नंबर का बेनिफिट हो। लेकिन आप हमारा कंप्लीट बैच करना चाहते हो, एक ऐसा बैच से पढ़ना चाहते हो जिसमें सिलेक्शन की गारंटी है, एक ऐसे बैच से पढ़ना चाहते हो जिसमें लिखने का कोई झंझट नहीं है, एक ऐसे बैच से पढ़ना चाहते हो जिसमें डीप से डीप और बहुत ही ईज़ी वे से पढ़ा रखा है, तो उन सब बच्चों के लिए ये सारे के सारे फीचर्स इस इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के फाउंडेशन बैच में, सिलेक्शन की गारंटी वाले बैच में आपको मिल जाएँगे, जिसका बहुत ही नॉमिनल चार्ज है मात्र ₹499 में। और जो मैं यहाँ आपको पढ़ाऊँगा वो कम से कम लगभग 180 से 150, 200, 250, सवा 200 इन क्लासों के बीच की जो क्लासें रहेगी, मतलब बीच में से 60, 70, 70, 80 क्लासें भी मैं यूट्यूब पे डालता रहूँगा, बीच-बीच में डालता रहूँगा, ताकि उनको कहीं आपको ये ना लगे कि भई स्टार्टिंग की कुछ क्लासें आसान है। कोई भी चैप्टर स्टार्ट करूँगा तो डाल दूँगा, बीच में से कोई भी अगर लगेगा टॉपिक फिनिश हो जाएगा वो डाल दूँगा, तो उसको देख के, उसको समझने के बाद आप जज कर सकते हो कि कंटेंट इसमें कैसा डिलीवर किया जा रहा है। बैच से संबंधित, आपकी इस टेक्निकल भर्ती से संबंधित कोई भी आपका डाउट है तो आप हमें डायरेक्ट संपर्क कर सकते हो। 82 954 38 575, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। थ्योरी यहाँ से कर लीजिए और ऐप पे ही आपको मॉक टेस्ट नज़र आएँगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दे रखा है। वीर कॉन्सेप्ट से अपनी ऐप है। और थ्योरी यहाँ से कर लीजिए और साथ में मॉक टेस्ट लगाइए, बिना मॉक टेस्ट के सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि जो चीज़ मैं यहाँ समझा रहा हूँ समझ में आ जाएगी, लेकिन पेपर आती हुई चीज़ें भी गलत हो जाती है, क्योंकि एग्ज़ामिनर किस प्रकार से क्वेश्चन को तोड़-मरोड़ के लैंग्वेज के बैरियर में फँसा के आपसे क्वेश्चन गलत कराता है, वो सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ से सीखोगे। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, इसी में सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और 50 मॉक टेस्ट आपको 99 रुपीज़ में एचएसएससी के पैटर्न पे मिल जाएँगे। तो अब स्टार्ट करेंगे जी अपनी क्लास को सरस्वती माता का नाम लेके। जय सरस्वती माँ। केबल और जोड़, केबल एंड जॉइंट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के एंड में हम जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ जो जॉइंट्स हम पढ़ेंगे ना उसी के बेस पर मिलता जुलता हुआ एक आगे चलकर एक नया चैप्टर और स्टार्ट करेंगे, जिसे हम कहेंगे सोल्डरिंग।
सोल्डरिंग को हमें पढ़ना होता है। सोल्डरिंग को फिर से 2 कैटेगरी में हम आगे चलकर डिवाइड करेंगे, नरम सोल्डरिंग और हार्ड सोल्डरिंग। तो यहाँ हम मेनली इस पे फोकस रहेगा केबल, केबल के ऊपर। फिर लास्ट में हम थोड़ा-सा इंट्रोड्यूस करेंगे जॉइंट्स, किस कैसे-कैसे हम जॉइंट बनाते हैं और उन्हीं जॉइंट को फिर परमानेंट करना होगा तो हम सोल्डरिंग नामक चैप्टर के अंदर चले जाएँगे। अच्छा, इस चैप्टर की मैंने पहले ही बताया बहुत सारी बातें आप ऑलरेडी जानते होंगे। यहाँ पर अब लिखा हुआ होगा वो सब कुछ आपको पता होगा। लेकिन फिर भी उसको बुकिश तौर पर, किताबी तौर पर यहाँ लिखा गया है तो उसको ध्यानपूर्वक आपको सुनना है। क्लास के जस्ट खत्म हो जाने के बाद इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के फाउंडेशन बैच में जिन बच्चों ने एनरोल किया है, वीडियो के बराबर में आपको पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ को डाउनलोड करके आपको पढ़ लेना है। एक चीज़ मैं और बता दूँ कि आप यहाँ से इस प्रकार से कंप्लीट सिलेबस कर जाइए। ये बराबर में जो ये पीडीएफ आपको मैं तैयार करके दे रहा हूँ, इन सभी पीडीएफ को कंबाइन कर कर आपकी मैं एक बुक निकाल दूँगा और जब आपने ये सारी क्लासेस देखी होगी तो बुक में से आपको पूरा सिलेबस 2 से 3 दिन में आप पूरा कर दोगे। तो वो फ़ायदा तभी मिलेगा जब आपको ये सारी की सारी क्लासें आप ध्यानपूर्वक सुनोगे। फिर आपको सिर्फ़ बुकों में से अंडरलाइन करना है, पेन या पेंसिल आपको घुमानी है। अच्छा, हमने देखा है कि 2 प्रकार के हम विद्युत के बारे में पढ़ते हैं। एक रहती है आपकी डीसी और एक रहती है एसी। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट डिस्ट धारा जिसे बोलते हैं, उसकी बहुत ही कम मात्रा होती है और बहुत कम मात्रा होती है, इस वजह से हम उसे संचित कर सकते हैं, लेकिन उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं भेज सकते। ये सबको पता होगा। अच्छा, एक चीज़ हमने सुनी है जिसका प्रचलन होता है वो उसकी अमाउंट हमेशा बढ़ती है। जैसे पैसा जितना भी आपके पास है उसको आप अपने घर पे ही रखो तो वो उतना ही रहेगा। लेकिन उसी पैसे को अगर आप इन्वेस्ट करते हो, कहीं मार्केट में चलाते हो, बैंक में भी जमा करते हो, तो एटलीस्ट बैंक ब्याज तो मिलेगा। लेकिन उसी पैसे का प्रचलन करते हो तो उसकी अमाउंट बढ़ती है। रेयरेस्ट से रेयरेस्ट चांस ये रहता है कि कभी-कभार नुकसान भी हो जाए, लेकिन वो नीति के पीछे फल लगते हैं, है ना? सही समय पर सही दिशा में लगाया हुआ पैसा हमेशा रिटर्न होके ही आता है, अच्छा रिटर्न होके आता है। तो ये डिस्क धारा है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम नहीं भेज सकते, इस वजह से उसकी कोई ज़्यादा मात्रा नहीं हम पैदा कर सकते। लेकिन एक दूसरे प्रकार की धारा है जिसे आप प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट एसी के नाम से जानते हो और उसको आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हो। इसी वजह से उसकी बहुत ज़्यादा मात्रा को आप बना भी सकते हो और उसका प्रयोग भी कर सकते हो। अब आप कहोगे सर इसके बारे में क्यों बता रहे हो? भई जो एसी प्रकार की ये जो धारा है, अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती जो धारा है, उसको जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं, तो जिस माध्यम से हम भेजते हैं, उसी माध्यम के नाम से ये चैप्टर बना है केबल। उसी माध्यम से किसके माध्यम? केबल या तारों के माध्यम से भेजते हैं, है ना? किसका यूज़ करते हैं भई धारा के प्रवाह के लिए हम किसका यूज़ करते हैं धारा के प्रवाह को जो सुगमता प्रोवाइड करवाई, उसे हम चालक कहते हैं। तो किसके माध्यम से भेजेंगे? चालक के माध्यम से भेजेंगे। कोई वायर हो गया, कोई केबल हो गया, कोई आर्म्ड केबल होगी, वो आप डेफिनेशन के तौर पर हम पढ़ेंगे। तो चैप्टर का समझा ओवरव्यू क्या है? ये भी 2 प्रकार की आपकी धारा है, एक धारा को तो हम स्टोर कर सकते हैं, उसको तो भेजना ही नहीं है, उसको छोड़ दो इधर। दूसरी कौन-सी है? प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा को जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं, तो जिस माध्यम से हम भेजते हैं, उसी माध्यम को हम क्या कहते हैं? उसी माध्यम को हम क्या कहते हैं? तार या केबल कहते हैं। बस वो हमें पढ़ना है और कुछ नहीं इस चैप्टर में। तो एक व्यू बन गया, एक बेस बन गया, अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुगम प्रचालन, सुगम मतलब आसानी से भेजा जा सके, सुगम प्रचालन के लिए तार केबल की आवश्यकता पड़ती है। विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुगमता से आसानी से भेजे जाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हम तार या केबल की जरूरत पड़ती है उसका प्रयोग करते हैं। तार केबल से प्राय विद्युत चालन के लिए चालक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। अब जैसे मैंने ये गर्मी में नहीं सर्दी में ये जैकेट डाल रखी है। किसके बचने के लिए डाल रखी होगी? सर्दी से बचने के लिए। ये मैंने पहन रखी है। तो भैया ऊनी स्टफ़ है, थोड़ी बहुत गर्माहट देता होगा। तो जो चीज़ जिस पर्पज़ के लिए प्रयोग करें, वो वही पर्पज़ होना चाहिए। जैसे मान के चलो आपको गर्मी में बचना है, तो गर्मी में बचना है तो आप किसी पेड़ की छाँव के नीचे बैठोगे, है ना? तो जिस पेड़ की छाँव ही ना बनती उसके नीचे बैठ के आप क्या करोगे? गर्मी तो लगती रहेगी। आप पंखे के नीचे बैठोगे, आप कोई छाता यूज़ करोगे धूप में निकलने के लिए। तो ठीक उसी प्रकार से ये तार और केबल हम धारा के प्रवाह के लिए यूज कर रहे हैं तो धारा के प्रवाह में सुगमता प्रोवाइड करवाए। ये तार या केबल धारा के प्रवाह में क्या करवाए? सुगमता प्रोवाइड करवाए। उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में सहयोग करे। तो सहयोग कौन करता है? चालक करता है। कौन करता है? चालक यानी कंडक्टर करता है। तो इस वजह से हम कंडक्टर का प्रयोग करते हैं। तार केबल से प्राय विद्युत चालन के लिए, चालन मतलब ले जाने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने के लिए चालक पदार्थों का उपयोग किया जाता है एवं उसकी सुरक्षा हेतु। किसकी सुरक्षा? मतलब चालक की भी सुरक्षा हेतु, जो तार केबल हम यूज कर रहे हैं उसकी भी और जो इसको प्रयोग कर रहा है उसकी भी। यानी कि हम इंसान, ह्यूमन बीइंग्स, पेड़ पौधे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ना, हमें हम इंसान है, ठीक है, हमारी प्रोटेक्शन हो। अब पेड़ के कोई करंट लग रहा है तो क्या फर्क पड़ेगा? सारे के सारा अर्थिंग हो रहा है, नॉर्मल सी बात है। कोई पक्षी के लिए अगर करंट लग रहा है तो भाई थोड़ा सा हमारा ही उसमें रोल लगता है, लेकिन वही उसकी भी एक प्रोटेक्शन है कि आज के टाइम पर उसके ऊपर क्या कर देते हैं? सुरक्षा हेतु उसके ऊपर आवरण चढ़ाया जाता है।
तो चालक की भी सुरक्षा रहती है। चालक की सुरक्षा कैसे कि भाई उसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता अगर आवरण चढ़ा रखा है, नमी का प्रभाव नहीं पड़ेगा, वातावरण का नहीं पड़ेगा, टेम्परेचर का नहीं पड़ेगा। वो भी एक आपकी सुरक्षा के तौर पर उस विद्युत की भी सुरक्षा, चालक की भी सुरक्षा और चालक को यूज करने वाली ह्यूमन बींग्स की सुरक्षा है तो हम क्या चढ़ाते हैं, आवरण चढ़ाते हैं, उसके ऊपर कवर चढ़ाते हैं। सिरों पर ही लाइनें जो होती है जिसे टावर्स वाली लाइन से कहते हैं, ये जो टावर्स वाली लाइन है, ये जो टावर्स वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है, हालांकि आज के टाइम में तो इनके ऊपर भी आवरण चढ़ने लग गए, लेकिन इन लाइनों को छोड़कर बाकी हर जगह जहां भी आपको चालक तार दिखे उसके ऊपर आपको क्या नजर आएगी, प्रोटेक्शन नजर आएगी। चाहे वो आपके सब स्टेशन पावर हाउस से आपके नियर वाले ट्रांसफॉर्मर पर आने वाली केबल हो, उसके ऊपर भी आवरण चढ़ा हुआ आज के टाइम। फिर उस आपके बाहर वाले मीटर से आपके घर के अंदर तक अगर कोई केबल आई है उसके ऊपर भी आवरण चढ़ा है। आपके घरों में जितनी भी आपको वायरिंग नजर आ रही होगी उनके भी आवरण चढ़ा है। किसी भी केबल को जाकर आप डायरेक्टली टच कर सकते हो, आपको विद्युत का झटका नहीं लगेगा। तो केबल की भी प्रोटेक्शन है और आपकी भी प्रोटेक्शन है, इसके लिए हम उसके ऊपर क्या चढ़ाते हैं, एक आवरण चढ़ाते हैं। तो तार केबल से प्राय विद्युत चालन के लिए चालक पदार्थों का उपयोग किया जाता है एवं उसकी सुरक्षा हेतु भारी आवरण पर अचालक पदार्थ की परत चढ़ाई जाती है जिसमें से धारा का प्रवाह ना हो पाए। तार केबल के द्वारा ही विद्युत धारा को विद्युत उत्पादन के अंदर, अब ये तार केबल का बता दिया मैंने, आवरण बता रखा है, ये जो बात लिखी है उसका डायग्राम यहां दे रखा है। एक बार इस डायग्राम को देखते हैं और फिर वहां पर जाएंगे। देखो पावर स्टेशन होता है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण करते हैं। पावर स्टेशन के पास में हमने स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का यूज किया है। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का क्या फीचर है, फीचर ये कि वोल्टेज के मान को बढ़ा देता है। वोल्टेज के मान को जैसे ही बढ़ाया जाएगा तो ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से हम बहुत दूर दूर तक इसे भेज सकते हैं। ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से बहुत दूर तक हम इसे भेज सकते हैं। ट्रांसमिशन सबस्टेशन मतलब जहां से 133 केवी जिसे बोलते हैं, वहां से फिर आपके बहुत सारे सब स्टेशन पे बांटा जाएगा। ट्रांसमिशन सब स्टेशन से आपकी विद्युत है ना, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन जहां पर एक एससी की ड्यूटी होती है ना, जहां पर आपका 11 केवी जिसे मैं बोलते हैं, 33 केवी से 11 केवी, 33 केवी 11 केवी, जहां पर आपकी आके विद्युत डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। फिर वायरों के माध्यम से यहाँ फिर से आपका ट्रांसफॉर्मर यूज होगा और यहाँ पर कौन सा ट्रांसफॉर्मर यूज होगा, तो हम कहेंगे यहाँ पर यूज होगा स्टेप डाउन प्रकार का। क्या यूज होगा जी, स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफॉर्मर। वहां स्टेप अप है तो यहाँ स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफॉर्मर यूज होगा जो उसके वोल्टेज को मान को कम कर देगा। वोल्टेज के मान को कम करके फिर आपके उपभोक्ता युक्ति के तौर पर वहां तक आपकी विद्युत को भेज देगा। तो जहां से हमने विद्युत को बनाया और जहां तक हमने एंड यूजर तक उस विद्युत को पहुंचाया, तो वहां से लेकर यहां तक जब आपकी विद्युत आई है तो किसके माध्यम से आई है, तार या केबल के माध्यम से आई है। तो इसी तार या केबल के माध्यम का यहां जिक्र कर रखा है। तार केबल के द्वारा ये विद्युत धारा को विद्युत उत्पादन के अंदर, जनरेटिंग प्लांट स्टेशन है उत्पादन केंद्र से विद्युत सब स्टेशन तक, सब स्टेशन जहां पर आपको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन वाला सब स्टेशन, ट्रांसमिशन से डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन से आपके नियर के घर के नजदीक जो आपका स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफॉर्मर, और फिर उस ट्रांसफॉर्मर से आपके मीटर के माध्यम से होते हुए आपके घर तक, है ना, विद्युत सब स्टेशन तक, विद्युत सब स्टेशन से विद्युत वितरण लाइनों के माध्यम से उपभोक्ता तक, मतलब एंड यूजर तक। और उपभोक्ता की भी खत्म नहीं हुई, आपके घर के मेन मतलब एमसीबी तक आ गई। अब आगे क्या वहां तक रखना है, नहीं, आगे सुनिए। उपभोक्ता के भवन के मोटर्स जहां पर आपकी मोटर कोई चल रही है एवं मुख्य स्विच जो मेन स्विच है ना, के माध्यम से विद्युतिक साधन जैसे पंखा चलाना, कूलर चलाना, ये बोर्ड चलाना, वो सामने कैमरा चलाना, ये साधन हो गए, एवं मशीनों तक पहुंचाया जाता है किसके माध्यम से, तार या केबल के माध्यम से। बहुत ही सिंपल सी बात है, सबको पता होगा, लेकिन किताबी तौर पर लिख रखा है, पढ़ना पड़ेगा। इन्हीं बातों को थोड़ा सा आगे पीछे कर पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो तार केबलों के द्वारा विद्युत धारा को विद्युत उत्पादन के अंदर से विद्युत सब स्टेशन तक, है ना, फिर विद्युत सब स्टेशन से विद्युत वितरण लाइनों के माध्यम से उपभोक्ता तक, उपभोक्ता के घर पर आ गई, उपभोक्ता के भवन के मोटर जहां पर चल रही है, जैसे पानी वाली मोटर हो गई, है ना, जैसे और कोई मोटर हो गई जो आपने समर्सिबल मोटर लगा रखी है कोई, जैसे मान के चलो आपकी वॉशिंग मशीन की मोटर हो गई, है ना, तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की मोटर। मुख्य स्विच, मेन स्विच हो गया, पलक जिसे बोलते हैं, मुख्य स्विच है। विद्युतिक साधन जैसे मैंने गर्मी में पंखा चलाना है ना, गर्मी में पंखा चलाना, सर्दियों में मान के चलो मैंने हीटर चलाना है, तो वो क्या हो गए, विद्युतिक साधनों एवं मशीनों तक पहुंचाया जाता है किसके माध्यम से, तार या केबल के माध्यम से। क्लियर है, ये डायग्राम यहां दे रखा है। पावर स्टेशन से स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज के मान को बढ़ा देगा, फिर ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से आपके ट्रांसमिशन सब स्टेशन, ये बहुत सारे ट्रांसमिशन सब स्टेशन होते हैं, जैसे कोई आदमपुर में हो गया,
फिर इसके बाद मतलब जैसे मान के चलो, जैसे आपके हरियाणा में ना डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पर दो यूटिलिटी है मेनली, डीएच और यूएच, दक्षिणी हरियाणा और उत्तरी हरियाणा, ये दो प्रकार की आपकी यूटिलिटी रहती है। तो इनके ना बहुत सारे जैसे अलग अलग सर्कल बना दिए जाते हैं, सर्कल के अंदर आपके क्या बना दिए जाते हैं, ट्रांसमिशन सब स्टेशन बना देते हैं, जिसमें 133 केवी हो गई। जैसे मैं 133 केवी आदमपुर के अंडर में आ गया, फिर मेरी जो ड्यूटी आएगी वो किस में आएगी, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। जैसे इस आदमपुर वाले स्टेशन से कहाँ चली गई, एक सीसवाल चली गई, है ना मेन लाइन, एक आ गई आपकी सदलपुर लाइन आ गई, जैसे एक चली गई आपकी काली रावण चली गई, ये अलग अलग जैसे मैं नाम बोल रहा हूँ, ये क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन है। और फिर डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन से अब जैसे मेरे गांव में आनी है कोई सप्लाई, ठीक है, तो वहां पर मेरे गांव के बाहर जो मेन आपका गांव का बाहर या फिर आपके घर के नजदीकी कोई ट्रांसफॉर्मर है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर पर आपकी यही वायर के माध्यम, ये ट्रांसमिशन लाइन थी, ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से स्टेप डाउन, और फिर स्टेप डाउन से आपके घर के मीटर तक। और घरों में भी मैंने बताया आपकी जो मोटर्स है, उपभोक्ता युक्ति है, जो आपकी कंज्यूम करने वाले जो उपकरण है, पंखा हो गया, कूलर हो गया, एसी हो गया, जैसे ये हम अपना बोर्ड चला रहे हैं, इन तक आपकी किन के माध्यम से विद्युत धारा चलती है, वो आपके तार या केबल के माध्यम से चलती है। ठीक है, विद्युत उत्पादन के अंदर में अल्टरनेटर, अल्टरनेटर विद्युत को जनरेट करता है, एसी धारा को बनाता है। वो मुख्य स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, यहां अल्टरनेटर हो गया, यहां आपका स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर से संयोजित करके उद्योगशालाओं को वितरक स्टेप डाउन, यानी कि उद्योगशालाओं में यहां से आपको ये घर में गई है, मान लेते हैं कोई फैक्ट्री में भेजनी थी, कोई बड़ी सी फैक्ट्री में आपको भेजनी थी, ठीक है, तो किसका यूज किया जाएगा, स्टेप डाउन प्रकार के ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, स्टेप डाउन प्रकार के ट्रांस स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर से संयोजित करके तथा अधिक भीड़ भाड़ वाले, ये तो हो गया जहां पर मतलब कम भीड़ भाड़ वाला इलाका है, या फिर ये मान के चलो जहां पर आपके पोल्स वगैरह खड़े करने की सुविधा है, कोई ज्यादा जाल नहीं फैला हुआ, लेकिन कह रहे हैं कि अधिक भीड़ वाले वाले इलाकों में, क्षेत्रों में विद्युत शक्ति के वितरण हेतु बांटने के लिए मुख्यतः भूमिगत केबल को वरीयता दी जाती है। यानी कि ये जो सिरोपरि लाइनें हैं, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन वाली सिरोपरि लाइनें हैं जो ऊपर चलती है, ये पॉसिबल हो तो ठीक है, नहीं तो जहां पर आपकी बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, या फिर ऐसे समझो कि भाई वहां पर पहले से बहुत ज्यादा जाल पड़ा है, तो फिर क्या होता है कि जैसे आपकी सीवरेज वगैरह की लाइनें जो बिछ रही होती है ना, उसी के दौरान प्लान टू प्लान करना पड़ता है, वो टू सिटी आपकी ये कंडीशन वेरी हो जाती है, तो वहां पर किसको वरीयता दी जाती है, अंडरग्राउंड केबल को वरीयता दी जाती है। यानी कि केबल हमें ऊपर वाली भी पढ़नी है और हमें अंडरग्राउंड भी पढ़नी है। फर्क इतना सा होगा कि यहाँ पर कुछ प्रोटेक्शन के लिए जो आप कवर लगाओगे उसमें कुछ चेंजेस आ जाएंगे, और यहाँ जब लगाएंगे यहाँ भी कुछ चेंजेस आ जाएंगे। यहाँ के प्रोटेक्शन में हमें विशेष ध्यान देना होगा कि भाई वो वहां की इंटरनली धरती के अंदर की जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो उस पे ऊपर उस चालक तार के ऊपर ज्यादा इफेक्ट ना डाले, तो इसके एक विशेष प्रोटेक्शन कवरिंग हमें देनी पड़ेगी, जो इस चैप्टर के मिड में हम पढ़ेंगे। समझ गए चैप्टर का ओवरव्यू क्या है, कि हम जो अल्टरनेटिंग करंट होता है, प्रत्यावर्ती धारा होता है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जिस चालक पदार्थ का हम प्रयोग करते हैं, उसी चालक पदार्थ को हम क्या कहते हैं, तार या केबल कहते हैं। सुरक्षा के लिए उसके ऊपर हम आवरण लगा देते हैं। होता क्या है कि हमने विद्युत को बनाया, बनाने के बाद स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर से, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर से ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से, ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से ट्रांसमिशन सब स्टेशन, ट्रांसमिशन सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के माध्यम से स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफॉर्मर, और फिर एंड यूजर उपभोक्ता तक हम अपनी विद्युत को पहुंचाते हैं। फिर घर में आने के बाद भी जितनी भी कंज्यूमिंग युक्तियां हैं, कंज्यूमिंग डिवाइसेज है, वहां तक भी हम केबल्स के माध्यम से विद्युत धारा को पहुंचाते हैं। और इसी विद्युत धारा को पहुंचाने के लिए जिस माध्यम का, जिस चालक तार का हम प्रयोग करते हैं उसे तार या केबल कहते हैं, और जहां पर भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है वहां पर अंडरग्राउंड केबल का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है, तो ये पूरे चैप्टर का ओवरव्यू है, यानी कि इस चैप्टर के दौरान हमें कौन कौन सी चीजें को पढ़ना है, बस ये आपको बताया गया। बहुत ही सिंपल सा वे था, लेकिन मैंने जानबूझ के इसमें टाइम लगाया ताकि आगे चलकर आपको समझने में दिक्कत ना आए। तो तार व केबल की शब्दावली, टर्म रिलेटेड टू वायर एंड केबल्स, ये हमें पढ़ना है। और बहुत सारी चीजें आप ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन किताबी तौर पर इनको एक बार फिर से पढ़ लेना है। सबसे पहले चालक, कौन नहीं जानता चालक के बारे में, वह पदार्थ जो विद्युत धारा के प्रवाह के लिए सुगमता प्रदान करता हो उसे हम चालक कहते हैं। विद्युत धारा के प्रवाह के लिए क्या करता हो, सुगमता सहयोग करता हो। जैसे मैंने जैकेट पहन रखी है, सर्दी के बचने के लिए पहन रखी है, तो सर्दी से बचाए तभी इसका कोई फायदा है। अब ये मैंने इलेक्ट्रिसिटी, ये बहुत सारी ट्यूबलाइट लगा रखी है, ये प्रकाश दे तभी इसका कोई फायदा है, जिस चीज के लिए लेके आए उसी के लिए फायदा हो।
तो धारा का प्रवाह करवाना है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है, तो ले जाने में कोई सहयोग करे, विरोध ना करे, सहयोग करे। जो सहयोग करने वाला होता है उसी को हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। या तो ऊपर वाली बात को पढ़ लीजिए, ऊपर वाली बात अगर समझ में आ गई है तो अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ी सी नीचे वाली बात पढ़ लीजिए, बात दोनों एक ही है, जरा सा भी अंतर नहीं है। वह पदार्थ जो करंट के रास्ते में कम प्रतिरोध, रुकावट ना डाले, डालता है 100% तो कोई सहयोग कर नहीं सकता, 100% तो कोई सहयोग कर नहीं सकता। अगर 100% ही कोई सहयोग करेगा तो उसे हम कहां लेके जाएंगे, भगवान श्री राम के है ना काल में लेके जाएंगे, है ना, महाभारत रामायण वाले काल में लेके जाएंगे। 100% सहयोग आपको पता है आपके किसने किया था, कर्ण ने किया था, है ना, किसका किया था, जानते हुए भी कि भी ये गलत है तो भी भाई उसने किसका सहयोग किया, कौरवों का सहयोग किया, पांडवों का सहयोग नहीं किया था। क्यों, क्योंकि वो युग ये अलग था, वचन दे दिया तो दे दिया, तो 100% कुछ नहीं होता। तो वह पदार्थ जो करंट के रास्ते में कम प्रतिरोध, मतलब कम से कम यथासंभव पॉसिबल हो, कम प्रतिरोध रुकावट उत्पन्न करे, वह क्या कहलाता है, कंडक्टर या चालक कहलाता है। ठीक है, और क्यों जरूरत पड़ रही है, क्योंकि हम धारा को एक स्थान पर लेके जा रहे हैं। अधिकांश सभी धातुएं, सभी जो मेटेलिक पदार्थ है, सभी जो धातुएं, वो बिजली की अच्छी चालक होती है। बिजली की अच्छी क्या होती है, चालक होती है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, सिल्वर, चांदी है, क्योंकि उसकी चालकता 98% तक है, लेकिन वो कॉस्टली बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से उसका प्रयोग ना करके सेकंड नंबर पर जिसकी बेस्ट कंडक्टिविटी है, जिसकी अच्छी चालकता है, वो कौन है, कॉपर, उसका हम प्रयोग करते हैं। 90 से 92% उसकी चालकता रहती है। तो ये जो चांदी, ये जो तांबा, चांदी, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम, है ना, ये सारे की सारी क्या है, ये सारी की सारी आपकी धातु हैं, मेटेलिक पदार्थ है, ये मेटल है ये। ठीक है, तो ये सारी की सारी के बिजली की अच्छी चालक होती है, कंडक्टर होती है, जैसे चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, पित्तल, जिंक, निकेल इत्यादि। अब देखो चालकों को निम्नलिखित अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। मेरी बात सुनो, ये यहाँ हम चालकों की संरचना के अनुसार डिवाइड कर रहे हैं। भाई हम दो प्रकार से इसको डिफाइन कर सकते हैं। एक बता सकते हैं कि भाई जिसके ऊपर कोई भी कवर ना चढ़ा हो उसको वेयर कंडक्टर कहते हैं, नंगे चालक कहते हैं। और एक जिसके ऊपर कवर चढ़ा हो उसको हम इंसुलेटेड कंडक्टर यानी कि आवरण युक्त वायर कहते हैं। तो ये हमने इसकी संरचना, इसकी बनावट के अनुसार बांटा है। आगे चलकर डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के हम वायर चालकों को पढ़ेंगे। जैसे हम पढ़ेंगे कि आपका इन्हीं, पहले इन्हीं दोनों को पढ़ाऊंगा आगे चलकर, आपका वेयर कंडक्टर, नंगा तार हो, फिर डिफरेंट डिफरेंट के, जैसे आपका फ्यूज के तौर पर कोई तार यूज कर रहे हैं, जैसे मानकर चलो कोई ऐसा तार यूज कर रहे हैं जो सिरोपरी लाइनों में प्रयोग हो रहा है, कोई ऐसा तार है जिसको अंडरग्राउंड यूज कर रहे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट के तारों को हम पढ़ेंगे। लेकिन संरचना के अनुसार, बनावट के अनुसार हम इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, जो धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके चलते हो। तो कौन से हैं, आपके वेयर कंडक्टर, नंगे तार जिसके ऊपर कोई भी आवरण ना हो, और ये आपका दूसरा कौन सा हो जाएगा, इंसुलेटिंग कंडक्टर जिसके ऊपर आवरण हो। अब यहां से कॉमन सेंस की एक बात बन जाती है, भाई ये नंगे तार है, वेयर कंडक्टर है, तो इनका प्रयोग क्या इंसानी टच में हो वहां कर पाएंगे क्या, आपके घरों में नंगे तार का प्रयोग कर सकते हैं। चलो आप तो समझदार हो, लेकिन आपके घर में कोई कोई अननोन आदमी आ जाए, कोई बच्चा ही आ जाए, तो वो तो भाई चलता फिरता ना, जैसे मेरा बोर्ड का तार यहाँ इसके बिल्कुल नीचे, इसको पकड़ के खींच लेगा, खींचेगा तो फिर विद्युत का झटका लगेगा। जैसे वो बोर्ड, सामने वाला बोर्ड तो मेरा बहुत नीचा है, विद्युत का झटका लगेगा। कहने का मतलब ये है कि जो बनावट संरचना के अनुसार पे हमने इनको बना रखा है, तो इनमें पहली जो बेयर कंडक्टर है उनका प्रयोग हम नीचे तो नहीं कर सकते, इंसानी जहां तक हाथ पहुंचे, है ना, यथासंभव जहां तक कूद के भी कोई पंगा लेना चाहे, जानबूझ के मरना चाहे, वहां तक भी हम चाहेंगे कि वो ना हो। तो इसलिए इन बेयर कंडक्टर का, नंगे तारों का हम प्रयोग कहां करते हैं, इनका हम ओवरहेड लाइनों में, सिरोपरि लाइनों में ट्रांसमिशन तथा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हालांकि अब के समय में इनके ऊपर भी धीरे 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 आपके आवरण बनने स्टार्ट हो गए हैं। आवरण युक्त वायर का हम ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिए हैं, ताकि भाई कोई भी एक ट्रेजेडी हो जाए, टूट के गिर जाए, तो वहां पर जान मान की कोई हानि ना हो, कोई उससे इंसानी संपर्क में आए तो बचने की संभावना ज्यादा हो, इस वजह से आवरण युक्त वायरों का प्रयोग करते हैं। तो संरचना के अनुसार पर हमने इस चालक को दो कैटेगरी में डिवाइड किया। पहली कैटेगरी कौन सी है जी, नंगे कंडक्टर, वे कंडक्टर। वे कंडक्टर जो इंसुलेशन से नहीं ढके होते उन्हें नंगे कंडक्टर कहते हैं। ये ओवरहेड लाइनों में ट्रांसमिशन तथा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ट्रांसमिशन मतलब जब हमने पावर स्टेशन से बनाया, अल्टरनेटर के माध्यम से स्टेप अप से वोल्टेज को बढ़ा दिया, वहां से लेकर डिफरेंट डिफरेंट के ट्रांसमिशन सब स्टेशन तक पहुंचाना है, अलग अलग सर्कल में हमें पहुंचाना है, वहां से फिर उस अलग अलग सर्कल में पहुंचने के बाद फिर हमें डिस्ट्रीब्यूशन पे पहुंचाना है। तो जब हमने पावर स्टेशन से, जहां पर हमने बनाया, वहां से हम
ट्रांसमिशन सबस्टेशन तक पहुंचाते हैं, तो वो कौन सा कहलाता है? वो ट्रांसमिशन लाइन से कहलाती है। वहां पर जो टावरों वाली लाइन आती है मेनली मुख्यतः, जिसमें आपकी तीसरी यूटिलिटी एचबीपीएनएल काम करता है, हरियाणा की बात कर रहा हूँ। हरियाणा में आपकी जो टावरों वाली लाइन है उसको देख रेख कौन करता है? एचबीपीएनएल। और फिर वहां से फिर हम किसके लिए, फिर आपके डीएच और यूएच में भी आ जाते हैं, डीएच और यूएच में आ जाते हैं। वहां पर आपके किस पे आएंगे? डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन पे आएंगे। और डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन से फिर हम एक लोअर डिवीजन सबस्टेशन 33 केवी से पे आ जाते हैं। तो वो लाइनें जो ट्रांसमिशन से लेकर फिर आपके घरों तक जो पहुंचती है उसे डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें कहती हैं। और ये सारी की सारी आपकी टावरों के माध्यम से, पोल के माध्यम से आपके सर के ऊपर रहती है। इस वजह से वहां पर आपकी इंसुलेशन कवर की जरूरत नहीं होती। हालांकि अब इनको भी कवर किया जा रहा है। आने वाले समय में शायद ही आपको कहीं आपको बेयर कंडक्टर नजर आए, है ना, नंगे तार नजर आए, क्योंकि भाई इंसानी जान की कीमत है ना, इंसानी जान की कीमत है। लेकिन अब भी आपकी जो सरोपरी लाइनें हैं, ओवरहेड लाइन है, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें, उनके ऊपर आज के समय में कोई भी अचालक आवरण नहीं चढ़ा हुआ होता। ठीक है, बहुत सी जगह। तो वो जो आपकी इंसानी टच से दूर हो, उन वहां पर हम कैसे यूज करते हैं? नंगे कंडक्टर, बेयर कंडक्टर का यूज करते हैं। और वो जो इंसानी टच में हो उनको हम क्या करेंगे? उनके ऊपर स्पेशल प्रोटेक्शन का कवर का यूज किया जाएगा। वे कंडक्टर जो इंसुलेशन से ढके होते हैं उनसे हम इंसुलेटेड कवर, आवरण युक्त कवर कहते हैं। ये घरों की वायरिंग तथा अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में प्रयोग किए जाते हैं। घरों की वायरिंग भी सारी की सारी आवरण युक्त होती है और अंडरग्राउंड केबल भी आपकी आवरण युक्त होती है। अच्छा सर, अंडरग्राउंड केबल आवरण युक्त क्यों है? क्योंकि ये होना चाहिए कि भी अंडरग्राउंड केबल में पृथ्वी तो आपका, इसका प्रतिरोध आपका बिल्कुल क्या होता है? जीरो होता है, जीरो के बराबर है। वहां पर तो आपको विद्युत का झटका भी नहीं लगेगा। अरे भाई, आज हमने डाल दिया अंडरग्राउंड केबल, कल को कहीं कोई फॉल्ट आया तो हम मिट्टी खोद के उसे निकालेंगे, ये इंजीनियर वगैरह आएंगे निकालेंगे। तो जहां आपकी वो आएगी टच में जब होगा तो विद्युत का झटका लगेगा। आप मेन सप्लाई को कटा भी लोगे तो भी आपको विद्युत के झटके के कहीं ना कहीं लगने के चांसेस है, बैक फीडिंग आ जाती है। दूसरा ये रहता है कि इनके ऊपर अगर आवरण नहीं होगा तो इस चालक तार की भी खुद की भी कोई प्रोटेक्शन नहीं हो पाएगी। हमें दोनों चीजों का ध्यान रखना है, उस चालक का भी ध्यान रखना है और इंसानी जान मान का भी ध्यान रखना है। तो अंडरग्राउंड केबल में एक्सटर्नल जो भूमि के जो फैक्टर होते हैं, नमी का, है ना, टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का, इनका कोई इफेक्ट ना पड़े, तो इन अंडरग्राउंड केबल के ऊपर भी हम क्या चढ़ा देते हैं? इंसुलेटिंग आवरण युक्त, है ना, कवर चढ़ा देते हैं। तो उनका प्रयोग हम कहाँ करेंगे? अंडरग्राउंड में करेंगे और घरों में जितनी भी केबल है उन सब के ऊपर कवर चढ़ाता है। तो नंगे तार जहां सिरोपरी लाइन है, ओवरहेड लाइन है, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन वाली, और इंसुलेटेड कवर युक्त वाली घरों में और अंडरग्राउंड में इनका प्रयोग किया जाता है। अब ये सुन लीजिए, सुनना है जस्ट, आगे चलकर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आएगी। चाहे इंसुलेशन युक्त वाली हो, चाहे ये कवर वाली हो, है ना, इंसुलेटेड कवर वाली हो, या इंसुलेशन रहित बिना इसके हो, चालकों को विद्युत धारा के लिए इन दोनों का प्रयोग कहां करते हैं? विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए प्रयोग करते हैं। विद्युत धारा के लिए मार्ग उपलब्ध करवाता है, वो तार कहलाता है। वो क्या कहलाता है? तार कहलाता है। अब ये तो हम प्रॉपर पढ़ रहे हैं कि चालक है ये, इसी चालक को हम क्या कहेंगे? तार। विद्युत धारा की सप्लाई किसमें से? चालक में से। ये तो हुई किताबी टेक्निकल डेफिनेशन, चालक का प्रयोग करते हैं। लेकिन हम क्या कहते हैं? भाई तार से दूर रहना, विद्युत का झटका लग जाएगा। चाहे कवर चढ़ा हो चाहे ना कटा हो, हम कहेंगे क्या उसे? तार ही कहेंगे ना। ट्रांसमिशन लाइन का तार, वायर, और डिस्ट्रीब्यूशन का भी तार या वायर। चालक थोड़ी ना कहा जाता है। अरे चालक देखो कितना, कितनी ऊंचाई पे चालक है। चालक तो भाई ये किताबी डेफिनेशन हो गई व्यवहारिक तौर पर। भाई वो देखो ट्रांसमिशन लाइन जा रही है, वो तार देखो कितने ऊंचाई पर है। अरे इसका तो झोल देखो, स्लैग ज्यादा है भाई, ये तो बोलना पड़ेगा, फोन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा भाई बिजली वालों को, ये तो बहुत झुका हुआ है, नीचे आ गया है तो इससे तो कोई कोई गाड़ा जाएगा। गाड़ा समझते हो ना, गाँव में होते हैं जो ऐसे ऊंट ऊंट गाड़ी के साथ ना, गाड़ा मतलब जिसके ऊपर ना ऐसे जैसे तूड़ी भर के लेके आना, तूड़ी समझते हो ना। अब तुमको कुछ एक शहरी बच्चे भी देख रहे हैं सीबीएसई वाले, तो भाई ऐसे होता है कि जिनकी हाइट ऊंची हो जाती है तो वो जो आपकी गांव से गुजरती है या खेतों में से लेके आती है तो सैग होता है, स्लैग, मतलब बीच में झोल आ जाता है, तो वो टच होगा तो विद्युत का झटका लगेगा। तो ये तार होते हैं, ये सारे इन दोनों को क्या कहेंगे? चालक युक्त तार, कंडक्टर युक्त, मतलब इंसुलेटेड युक्त हो, बिना इंसुलेटेड युक्त हो, ये है क्या? चालक तार है। चालक तार है, मतलब तार शब्द को हम पकड़ लेंगे यहाँ से। चालक वाली चीज को बस यहाँ तक पढ़ना था, अब तार पर आ जाएंगे, क्योंकि मेन तो आपका चैप्टर क्या है? केबल एंड जॉइंट्स, केबल के ऊपर हमें जाना है। तो एक अच्छे कंडक्टर के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं? ये बात तुमको ऑलरेडी जान पता ही होगी, बस सुनना है कि इसकी कीमत कम से कम होनी चाहिए। चालक तार की कीमत क्या होनी चाहिए? कम से कम। सस्ता, मजबूत, टिकाऊ, ये तीन शब्द होते हैं। सस्ता भी हो, मजबूत भी हो, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी अच्छी हो और टिकाऊ भी हो। टिकाऊ मतलब
ये ना हो कि सस्ता महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार-बार। वो सस्ता तो खरीद ले लेकिन फिर बाद में दूसरे, तीसरे, चौथे महीने में फिर उसको बदलना पड़े। तो सस्ता, मजबूत, टिकाऊ ये तीनों शब्द होने चाहिए। तो उसकी कीमत कम से कम होनी चाहिए। यह बाज़ार में सरलता से उपलब्ध हो, मतलब ईज़िली हमें मिल जाए, ईज़िली हमें मिल जाए। इधर नहीं कि भई इसको लेके आने के लिए तो हमें बहुत दूर चल के जाना पड़ेगा, 500 किलोमीटर से दूर लेके आना पड़ेगा। इसकी तन्यता, है ना? टेंसाइल स्ट्रेंथ अधिक से अधिक हो, तन्यता बहुत अच्छी होनी चाहिए। तन्यता मतलब तन्यता और आघात वर्धन ये 2 शब्द होते हैं। चालक वो जो होता है ना तन्यता, तन्यता मतलब इसको खींच कर पतले तार बनाए जा सके और आघात वर्धन मतलब पीट-पीट के पतली चादर बनाई जा सके। हालाँकि ये दोनों गुण सबसे अच्छे किसके अंदर होते हैं? जो सबसे महँगी होती है और आज के टाइम में तो 150 क्रॉस कर चुका है, गोल्ड के अंदर है। गोल्ड सबसे अच्छा आपका क्या होता है? तन्यता होती है, क्योंकि 1 ग्राम कहते हैं सोने से 1 मीटर या 1 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं पतली। तो सोने को मतलब पतली-पतली तारों में बनाया जा सकता है और आघात वर्धनी पीट-पीट के पतली चादर बनाई जा सकती है। इसी वजह से 10 ग्राम 1 तोले सोने से हम कितने आभूषण बना लेते हैं, क्योंकि वो पतला-सा पतला-सा दिखा देते हैं हमें। तो सबसे अच्छी तन्यता और सबसे अच्छे आघात वर्धनी किसकी अच्छी है? गोल्ड की है। लेकिन चालक के अंदर भी ये गुण होने चाहिए कि इसकी तन्यता अधिक होनी चाहिए। इसका जॉइंट आसानी से लगाया जा सके, सोल्डर किया जा सके, क्योंकि इसके अगला ही जो चैप्टर है, जब भी केबल की कमी पड़ गई, एक तो टेम्परेरी जोड़ बनाना, गाँठ मार देना। एक गाँठ मारी है तो कहीं न कहीं भई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तो उसकी कम हो गई। जोर पड़ेगा कभी लाइन पे खींचनी पड़ गई, तो फिर वो गाँठ तो टूटने का, खुलने का भी डर रहता है। इस वजह से परमानेंट जोड़ लगाना है और कौन से किसके माध्यम से लगाएँगे? सोल्डर किया जाएगा, सोल्डरिंग करी जाएगी। तो सोल्डरिंग करते दौरान वो आनाकानी ना करे, मतलब बहुत आसानी से उसपे सोल्डरिंग की जा सके। जैसे बहुत सारी एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे हम दीवारों पे लिपाई करते हैं। ये एग्ज़ाम्पल मैंने पहले भी दिया है। तो लिपाई वैसे ही अगर कोई दीवार बहुत समय से बनी हो, पहले से लिपाई कर रखी है, अब मसाला उसके ऊपर नहीं चिपकेगा, तो ये आनाकानी करने लगी। अब उसको थोड़ा-सा खुरदरा करो, रेगमार्क मारो, फिर थोड़े बहुत हल्के-फुल्के कट लगाओ, फिर उसके ऊपर मसाला चिपकाएँगे तो चिपक जाएगा। कहने का मतलब है 2 वायरों को जब कम पड़ जाए तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, जोड़ने के दौरान हम सोल्डरिंग करेंगे। तो सोल्डरिंग करने के दौरान ये जो चालक तार, जो तार है, कंडक्टर है, ये आनाकानी ना करे। ये कंडक्टर के अंदर गुण होना चाहिए, आसानी से इस पे सोल्डरिंग की जा सके। इसकी यांत्रिक मैकेनिकल शक्ति अधिक से अधिक होनी चाहिए। मैकेनिकल शक्ति मतलब खींचनी-विचनी पड़ जाए तो भई टूटे ना, है ना? खिंचाई हो जाए अच्छे से। इस पर मौसम के बदलने पर अधिक प्रभाव ना पड़े। एटमॉस्फेयर का कम से कम प्रभाव पड़े, है ना? हर जगह इसकी डायलेट मतलब इसका जो ओवरऑल स्पेसिफिकेशन है वो सेम रहे। इलेक्ट्रिकल हानि को कम से कम रखने के लिए इसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कम होना चाहिए और कंडक्टिविटी अधिक से अधिक होनी चाहिए। प्रतिरोध के अंदर प्रतिरोधकता होती है, कंडक्टर के अंदर कंडक्टेंस होती है। ये शब्द आपको ऑलरेडी पता है, मॉड्यूल फर्स्ट में बहुत अच्छे से बता के आया हूँ। तो जो सुगमता प्रोवाइड करवाता है वो चालक तार के अंदर चालकता होती है, कंडक्टिविटी बोलते हैं। वो तो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए और जो धारा के प्रवाह में विरोध करता है वो प्रतिरोध होता है, कंडक्टर होता है। उसके अंदर जो प्रतिरोधकता होती है, विशिष्ट प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी बोलते हैं, वो कम से कम होनी चाहिए, ठीक है? यह लचीला होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, ऐसे नहीं कि भई हल्का-सा खींचा और टूट जाए, क्योंकि खींचना हमें पड़ता है, हमें लाइनों को खींचना पड़ता है। तो ये चालक तार के अंदर गुण होना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण चालक पदार्थों को देख लेते हैं, मेनली हम किसका प्रयोग करते हैं, ये सबको पता होगा। चांदी सबसे अच्छी बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है? धारा का सबसे अच्छा चालक कौन है? धारा का सबसे अच्छा चालक आपकी चांदी है। लेकिन चांदी आपकी बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, इस वजह से हम बहुत ही ज़्यादा जहाँ पर, है ना? बहुत ही ज़्यादा रेयरेस्ट से रेयरेस्ट केस पे संयोजक मतलब आपके कनेक्शन देने के लिए हम चांदी का प्रयोग करते हैं। रेयरेस्ट से रेयरेस्ट, ना के बराबर इसका यूज़ है क्योंकि ये कॉस्टली बहुत ज़्यादा है। लेकिन चालकता इसकी सबसे अच्छी है। जहाँ पर आपको जैसे मान के चलो साइंटिफिकली आपको कोई चीज़ को रिप्रेजेंट करना हो, तो वहाँ पर हम एक्यूरेट चीज़ लेते हैं। वहाँ पर आपको संयोजक बिंदु बनाने हो। संयोजक बिंदु मतलब 2 चीज़ों को जोड़ना हो, कनेक्शन बनाने हो, है ना? तो बहुत ही कम मात्रा की चांदी लगेगी वहाँ पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर हम तांबा, तांबा भी चालकता के मामले में ये क्या है इसकी चालकता बताई जा रही है, 90% है। तो 90% चालकता तो बहुत अच्छी है, लेकिन तांबा भी आपका कॉस्टली है। अब तांबे का प्रयोग हम ओवरहेड लाइन्स में तो नहीं कर सकते, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पर नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपका कॉपर लगेगा, बहुत ज़्यादा तांबा लगेगा और कॉस्टली है। इस वजह से चोरी होने का भी डर रहता है और दूसरी बात कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आती है। जो पावर यूटिलिटी होती है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा भी पड़ेगा। इस वजह से इसका प्रयोग ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन पे नहीं लेंगे। इसका प्रयोग जहाँ पर इसका प्रयोग ना के बराबर कर रहे थे, संयोजक बिंदु बनाने के लिए, इसका प्रयोग किया जाता है।
मतलब जहां पर चालकता अच्छे से अच्छी लेनी हो। चांदी का प्रयोग तो मैंने बता दिया ना के बराबर है, ना के बराबर है। ये इसका प्रयोग कर सकते हैं लेकिन इसकी बहुत ज्यादा मात्रा में हम प्रयोग नहीं कर सकते, तो इस वजह से तांबे का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तांबे का प्रयोग हम, है ना, संयोजक बिंदु बनाने के लिए, जहां पर चालकता बहुत ज्यादा चाहिए वहां पर इसका प्रयोग करते हैं। और वैसे भी तुमको ये मैं बता तो रहा हूं, लेकिन मॉड्यूल फर्स्ट में इतने डिटेल से तुमको मैंने इनको पढ़ाया है, सारी चीजें वहां मैंने बताई है कि इनका परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, चालकता कितनी है, प्रतिरोधकता कितनी है, सारी बातें तुमको अच्छे से पता होगी। 1.59 याद है ना, 1.72 याद है ना, 1 पॉइंट यहां से फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाती है ना, ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता के चल गया हूं। तो इसका प्रयोग ना के बराबर है, इसका प्रयोग कहीं ना कहीं हम संयोजक बिंदु बनाने के तौर पर, कनेक्शन कनेक्टिविटी को बनाने के लिए, जहां पर बहुत ज्यादा चालकता चाहिए वहां पर प्रयोग कर लेते हैं। तो किसका यूज किया जाता है, एल्यूमिनियम का यूज हमारे यहाँ, है ना, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के तौर पर प्रयोग किया जाता है। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि हम जो यूज करते हैं वो किसका यूज करते हैं, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड का यूज करते हैं। एल्यूमिनियम तार का यूज करते हैं लेकिन उसका एक नाम हमने दे दिया और कुछ एक्स्ट्रा फीचर ऐड कर दिए, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील, स्टील के एक वायर डाल देते हैं बीच में। एल्यूमिनियम के अंदर क्या होती है कि वो टूटने का डर रहता है, इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं है, तो एल्यूमिनियम कंडक्टर, एल्यूमिनियम का तो कंडक्टर हो गया, स्टील रेनफोर्स्ड, स्टील के एक बीच में वायर डाल देते हैं मजबूती के लिए, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। तो हम यूज करते हैं एल्यूमिनियम का, जिसकी चालकता भी ओवरऑल ठीक है 60% तक, और दूसरी बात ये इन दोनों के कंपैरिजन में क्या रहता है, बहुत ही सस्ता रहता है। और भारत में एल्यूमिनियम की प्रचुर मात्रा में अवेलेबलता है ना, रीचेबल है ये हर कोई, मतलब ये सोच लीजिए, चांदी, सोना चांदी तो आपको पता है आभूषण के तौर पर प्रयोग होता है, कॉपर है वो कॉस्टली है तो चोरी होने का खतरा रहता है। एल्यूमिनियम की मात्रा, एल्यूमिनियम अगर चोरी भी हो जाए तो इतना ज्यादा कॉस्टली नहीं है, तो मार्केट में ज्यादा रेट पे नहीं बिकेगा। दूसरी बात, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में वहां पर, मतलब जो समझदार लोग होते हैं उनको तो बताने की जरूरत नहीं, अभी चोरी, वहां पर चोरी करोगे तो समझ लो कि जान को थैली पर लेके जाना है। लेकिन फिर भी आपको पता है कुछ एक आज के टाइम में खिलाड़ी पड़े हैं ना, खिलाड़ी पड़े हैं, तो इस वजह से वो करते हैं भाई, ठीक है। लेकिन इसकी चोरी भी कर लोगे तो ये कोई ज्यादा कॉस्टली नहीं है, ये मार्केट में ज्यादा रेट पे नहीं बिकेगा, तो कोई जान मान के रिस्क लेके इसकी चोरी नहीं करता। तो हम बेस्ट कौन सा यूज करते हैं, एल्यूमिनियम। इसकी चालकता कितनी है, चालक तार के तौर पर इसकी 60% है। पीतल की कितनी है, पीतल की 48% है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चालक पदार्थ है, लेकिन हमारा फोकस किस पे रहता है, एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम में भी हम किस कैटेगरी की तरफ चले जाते हैं, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड कंडक्टर, एल्यूमिनियम का 5 से 6 वायर और बीच में एक स्टील की वायर डाल देते हैं। तो पहली डेफिनेशन के तौर पर हमने क्या पढ़ा, तार और केबल के माध्यम से चालकों को पढ़ा, जो धारा के प्रवाह में सुगमता प्रोवाइड करवाते हैं। ये मुख्यतः जितने भी धातु होते हैं वो चालक ही होती हैं। ये दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, जो आपके नंगे तार होते हैं वो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में, जो आपके इंसुलेटेड कवर होते हैं वो घरों में या अंडरग्राउंड में, और ये जो चाहे चालक वाला हो, सॉरी वो चाहे आपका इंसुलेटिंग कवर्ड हो या फिर बिना इंसुलेटिंग कवर्ड हो, ये दोनों के दोनों आपके क्या है, धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए यूज होते हैं। इस वजह से इन दोनों को हम क्या बोल देते हैं, तार बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, तार बोल देते हैं। चालक के अंदर कौन कौन से गुण होना चाहिए सबको पता है, और बेस्ट आपका चांदी है, लेकिन हम किस पे फोकस रखते हैं, एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम में भी एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड का प्रयोग करते हैं। दूसरी जो डेफिनेशन है उसके तौर पर हमें पढ़ना होता है विद्युत रोधन। विद्युत रोधन आप प्रॉपर, मतलब उसमें मत चले जाना कि जो धारा के प्रवाह में सुगमता प्रोवाइड करवाता है वो चालक है, तो धारा के प्रवाह में जो विरोध करता है वो कुचालक है, और धारा के प्रवाह के विरोध और चालकता के बीच में जो होता है उसे सेमीकंडक्टर। वो प्रॉपर उस टॉपिक में नहीं जाना हमें। हमें तो धारा के प्रवाह, हमें तो क्योंकि वायरिंग पे रहना है, हमें तो वायरिंग पे रहना है, केबल पे रहना है, तो उसमें हम क्या करेंगे, ये तो पढ़ लिया कि भी धारा को ले जाने वाला ये है, लेकिन हम उस धारा को ले जाने वाले चालक की प्रोटेक्शन के तौर पर, कवरिंग के तौर पर हम क्या चढ़ाते हैं, आवरण चढ़ाते हैं। उस आवरण को हम विद्युत रोधन के तौर पर प्रयोग करते हैं। इसको बस इतना सा ही पढ़ना है, छोटा सा। फिर यहां मैंने फिर भी यहां स्पेशली बताया है कि कंडक्टर जिसमें से आप धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते हो, चालक तार को, और इंसुलेटर उसकी कवरिंग के लिए, इन दोनों के बीच में सेमीकंडक्टर होता है, जो अपने इस टॉपिक का हिस्सा नहीं है लेकिन ये रखा जाता है इसके बीच में। तो यहाँ सेमीकंडक्टर की कहीं सोचो कि सर चालक भी पढ़ा दिया, कुछ चालक भी पढ़ा दिया, अगली डेफिनेशन तो सेमीकंडक्टर आनी थी, तो भाई सेमीकंडक्टर यहाँ कोई डेफिनेशन के तौर पर नहीं आएगा क्योंकि ये टॉपिक का हिस्सा थोड़ी ना है। वे पदार्थ होते हैं जो अपने अंदर से विद्युत धारा को आसानी से प्रभावित नहीं होने देते बल्कि उनके प्रवाह का विरोध करते हैं। हमें यहाँ उस प्रॉपर विरोध को नहीं पढ़ना, क्योंकि हम यहाँ धारा को लेके जाने वाले हैं, लेके जाने वाले माध्यम को हम पढ़ रहे हैं। हम तार
हम केबल, हम वायरिंग, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की डेफिनेशन के माध्यम से अलग अलग वायरिंग को पढ़ रहे हैं, केबल को पढ़ रहे हैं। हम उस विरोध को नहीं पढ़ रहे, हम इंसुलेटर को नहीं पढ़ रहे, लेकिन उस चालक तार का कवर चढ़ाया जाता है, कवरिंग की जाती है। वो कवरिंग किसकी होगी? इंसुलेटिंग पदार्थ की होगी, जो अपने अंदर से धारा को ना गुजरने दे, ताकि हमें विद्युत का झटका ना लगे। बस इतना सा हमें पढ़ना है। तो वे पदार्थ होते हैं जो अपने अंदर से विद्युत धारा को आसानी से प्रभावित नहीं होने देते, बल्कि उसके प्रवाह का विरोध करते हैं। विद्युत रोधक उच्च दर्जे के प्रतिरोध होते हैं। प्रतिरोध मतलब जो धारा के प्रवाह में विरोध डालते हैं। तो कंडक्टर, जो चालक, जो धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाएगा, और उसकी प्रोटेक्शन के लिए हम इंसुलेटर का, है ना, हम किसका यूज करते हैं? विद्युत रोधक का प्रयोग करते हैं। जबकि इन दोनों की ही कैटेगरी के बीच में आपका कौन आता है? इन दोनों की कैटेगरी के बीच में आपका सेमीकंडक्टर तो आता है, लेकिन वो अपने सिलेबस का हिस्सा नहीं है। वो अपने सिलेबस का हिस्सा नहीं है। कहीं तुम सोचने लग जाओ कि ये हमें क्यों नहीं पढ़ाया गया, तो ये इस बात पे मैंने विशेष करके तुम्हारा ध्यान किया है कि भाई ये अपने सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ये लीजिए। बस ध्यान रखेंगे कि इन दोनों के बीच की जो कैटेगरी है वो आपकी क्या रहती है? इन दोनों के बीच की कैटेगरी आपकी रहती है सेमीकंडक्टर, जो हमें यहाँ नहीं पढ़ना। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन में सुरक्षा के हिफाजे से, सुरक्षा के, ये प्रॉपर शब्द तो नहीं बोलना है, सुरक्षा के सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए कौन कौन से, बाद में बनाऊंगा, तीर अच्छे नहीं बने थे, कौन कौन से हम विद्युत रोधक का प्रयोग करते हैं। जो भी चालक तार होंगे, उस चालक तार में एक तो आवरण चढ़ाना, एक प्रॉपर ही हम इंसुलेटर बना दें, प्रॉपर ही हम एक इंसुलेटर बना दें जो आपकी सुरक्षा के लिहाजे से प्रयोग किया जाए। जैसे कौन कौन से इलेक्ट्रिकली ट्रांसमिशन लाइन में कौन कौन से हम विद्युत रोधक का प्रयोग करते हैं, उस पर थोड़ा सा नजर डोला लेते हैं। और उनमें से हमें पढ़ने भी होंगे बहुत सारे। इनमें से ये अगर यहाँ 10-12 दिखाई दे रहे हैं, तो उनमें से 7 से 8 तो मैं प्रॉपर तुमको पढ़ाऊंगा। जैसे डिस्क इंसुलेटर, ये पढ़ाऊंगा प्रॉपर। ग्लास इंसुलेटर नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी बता दूंगा। पिन इंसुलेटर होता है ना, पिन इंसुलेटर होता है। फिर पोस्ट इंसुलेटर होता है, स्ट्रेन इंसुलेटर होता है, एग इंसुलेटर होता है। आपने ये देखा होगा आपके घरों के बाहर में जो पोल होते हैं, साइड में जो प्रोटेक्शन देने के लिए एक वायर लगा होता है, एक वायर लगा होता है ना, स्टे वायर जिसे बोलते हैं, एक वायर लगा होता है। उस वायर के बीच में एक इंसुलेटर लगा होता है। इस इंसुलेटर को एग इंसुलेटर कहते हैं। इसका फायदा क्या है? एक तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को अच्छा बनाता है, और दूसरी बात, ऊपर से जो साइड में वायर आया है प्रोटेक्शन के तौर पर, पोल को गिरने ना दे, उसमें से मान के चलो कोई धारा आने भी लग जाए नीचे, कोई स्पार्किंग स्पुर्किंग होके शॉर्ट सर्किट हो भी जाए, तो ये इंसुलेटर आगे नहीं बढ़ने देता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं सिलेबस में कराऊंगा। फिर उसके बाद है प्रीस्पेटिएटर इंसुलेटर है, स्पूल इंसुलेटर है, रेलवे इंसुलेटर है, खास करके वहां यूज किया जाता है जो आपकी रेल लाइंस होती है उसमें। डीआई इंसुलेटर होता है, सेकल इंसुलेटर होता है, और सस्पेंशन इंसुलेटर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के विद्युत रोधक इंसुलेटर हम अपने इस सिलेबस के दौरान देखते हैं, और इनमें से कम 7 से 8 तो मैं आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ाऊंगा, जो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो बस इसके बारे में हाल फिलहाल हमें इतना ही देखना है। इनको कहीं और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन वाला चैप्टर आएगा ना, तब ये मैं प्रॉपर तरीके से वहां तुमको पढ़ाऊंगा। अब यहाँ इनको हमें नहीं पढ़ना, हमें तो अपने इस चैप्टर पे रहना है, अपने इस मुद्दे पे रहना है। तो विद्युत रोधक वे पदार्थ होते हैं जो अपने अंदर से धारा को आसानी से नहीं गुजरने देते, और विद्युत रोधक उच्च दर्जे के प्रतिरोध होते हैं, मतलब धारा का विरोध करने वाले होते हैं। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के मैंने आपको इंसुलेटर बता दी, इनको याद नहीं करना, जस्ट सुन लेना था। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है जी तार। तार के बारे में मैंने बता दिया, चाहे कवर वाले हो चाहे बिना कवर वाले हो, जो कवर वाले हो चाहे बिना कवर वाले हो, ये धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जो प्रॉपर तरीके से चालक होते हैं, इन्हीं चालकों को हम क्या कहते हैं? तार कहते हैं, वायर कहते हैं। वह चालक चालक जिसका वृत्तीय वृत्तीय कटाक्ष, सर्कुलर या क्रॉस सेक्शन, वृत्तीय कटाक्ष, वृत्तीय, है ना, जिसका वृत्तीय 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 में इधर आएगा ना रे, वृत्तीय वृत्तीय कटाक्ष, सर्कुलर या क्रॉस सेक्शन हो, जो नंगा यानी कि वेयर्ड या फिर आवरण युक्त इंसुलेटेड हो, तार कहलाता है। जो चालक हो, है ना, सर्कुलर शेप हो, ये यहाँ जो ये शब्द दिया ना, वृत्तीय कटाक्ष, कटाक्ष, ये बहुत काम का है। क्योंकि आपको पता है चालक तो कोई भी हो सकता है, चालक तो कोई भी हो सकता है जिसमें से धारा, मैं भी तो एक चालक हूं, मैं भी तो एक चालक ही हूं, लेकिन मैं वायर चालक तार नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? भाई मैं चालक तो हूं क्योंकि मेरे अंदर धारा का प्रवाह तो हो सकता है, हालांकि मेरी
बॉडी जब सूखी होती है, गीली होती है तो डिफरेंट डिफरेंट प्रकार का मेरे शरीर के अंदर प्रतिरोध होता है। मेरी जब सूखी त्वचा होगी तो मेरा आंतरिक प्रतिरोध 1 लाख से 6 लाख होगा। लेकिन जब मेरी गीली त्वचा होगी तो मेरे जो शरीर का आंतरिक प्रतिरोध है वो 1000 के आजू-बाजू होगा। फिर हैंड टू हैंड अलग होता है, 500 ओम होता है, ईयर टू ईयर है, वो 100 ओम ही होता है। ये डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन मेरी बॉडी एक चालक तो है, लेकिन ये कोई चालक तार नहीं है। क्योंकि जो चालक तार होगा उसकी कैसी शेप होगी, वो सर्कुलर या क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उसका, वो सर्कुलर होगा, है ना? जब हमने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? मैंने आपको जब प्रतिरोध नामक रेजिस्टर नामक चैप्टर पढ़ाया था तो आपको बताया था ना कि चालक तार का प्रतिरोध किन किन चीजों पर निर्भर करता है। आर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? रो एल अपॉन में ए। एरिया मतलब ए मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कि भाई ये आपका चालक तार हमेशा सर्कुलर शेप में होता है, वृत्ताकार होता है। तो कोई भी चालक तार होगा जो हम यूज करेंगे उसका हमेशा क्या होगा? सर्कुलर या क्रॉस सेक्शन एरिया हो। वो हो सकता है नंगा भी हो, नंगा मतलब वेयर्ड हो, उसके ऊपर कोई इंसुलेशन चढ़ा हो या ना भी चढ़ा हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चढ़ा होगा तो हम अपने घरों में यूज कर लेंगे, अंडरग्राउंड में यूज कर लेंगे। नहीं चढ़ा होगा तो हम अपनी हेडलाइंस फोर मतलब ट्रांसमिशन लाइन में प्रयोग करेंगे। तो चालक वर्गाकार या आयताकार भी हो सकता है परंतु वो तार नहीं होगा। आयताकार भी हो सकता है, वर्गाकार भी हो सकता है चालक तो, और मेरे जैसा कोई सिलेंड्रिकल शेप में भी हो सकता है। सिलेंड्रिकल समझते हो ना? बेलनाकार शेप, है ना? बेलनाकार शेप अब प्रॉपर तो कैसे बनेगी, लेकिन लंबाई है, चौड़ाई कम है और राउंड फिगर में ये बोल सकते हैं। ठीक है, बेलनाकार शेप में हो सकता है। आयताकार भी हो सकता है, वर्गाकार भी हो सकता है, बेलनाकार भी हो सकता है। लेकिन बेलनाकार वाला कोई चालक तार, बेलनाकार वाला कोई चालक तार, ये बेलनाकार शेप में यहां अगर क्रॉस सेक्शन एरिया आ जाए, यहां क्या आ जाए? ऐसे क्रॉस सेक्शन एरिया आ जाए, राउंड से बन जाए तो वो आपका चालक क्या कहलाएगा? तार कहलाएगा। इससे पहले वो चालक आपका तार नहीं कहलाएगा, परंतु वे तार नहीं होते। तार का प्रकार उस पर उपयोग की गई विद्युत रोधन पर निर्भर करता है। तार का प्रकार उस पर उपयोग की गई, कैसा तार है? नंगा तार है या फिर मान के चलो आपका इंसुलेटेड आवरण युक्त वाला तार है या फिर फ्यूज वायर है, वो डिफरेंट डिफरेंट हम देखेंगे कैसा मटेरियल प्रयोग कर रहे हैं, क्या उसके अंदर स्ट्रेंथ है, क्या उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, क्या उसकी डायइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, कितनी उसकी तन्यता है, कितनी उसकी आघात वर्धन है। वो डिफरेंट डिफरेंट के मैं आगे चलकर तार के अलग अलग प्रकार के तार, कम से कम मैं 6 से 7 प्रकार के तार आपको अगली क्लास में कराऊंगा। अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक इंपॉर्टेंट टिप्पणी सुनिए, प्रत्येक तार अथवा केबल चालक होती है परंतु प्रत्येक चालक तार अथवा केबल नहीं हो सकती। सुनिए इस बात को, वो कह रहा है कि प्रत्येक तार तथा अथवा केबल चालक तो होती है परंतु हर कोई चीज जो चालक है अथवा केबल नहीं हो सकती। कैसे समझिए? एक आती है जी आपकी बस बार, ये क्या है? आपकी बस बार है। ये देखो यहां पर ये जो स्ट्रिप आपको पत्ती नजर आ रही है ना, ये क्या है? बस बार है, बास बार लिख दिया, है ना? बस बार, BUS बार, बस बार है। ये आपकी क्या है? बस बार है। ये आपकी चालक की तरह तो प्रयोग कर रही है ना? चालक की तार पर तो प्रयोग कर रही है, लेकिन ये आपकी वायर नहीं है, ये तार नहीं है। तो यही बात बोली है, प्रत्येक तार अथवा केबल चालक तो हो सकती है, चालक होती है, चालक होता है, परंतु प्रत्येक चालक तार अथवा केबल नहीं होती। ये चालक तार तो है क्योंकि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, लेकिन ये आपकी केबल नहीं है। जैसे बस बार, ये मैंने लिख दिया, चालक तो है परंतु तार अथवा केबल नहीं है। चालक तार तो है, चालक तो है लेकिन तार अथवा केबल नहीं है। बस बार एक लंबा आयताकार कटाक्ष वाला, लंबा होता है, आयताकार शेप में होती है क्योंकि लंबाई ज्यादा है, चौड़ाई कम है, चालक होता है। खोखले चालक का उपयोग बस बार में किया जाता है। ये अंदर से क्या रहता है? खोखला होता है। खोखले चालक का प्रयोग बस बार में किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्या है? आपसे पूछा जाता है कि बस बार क्या है। ऑप्शन है चालक है, ऑप्शन है कि वायर है, ऑप्शन बी चालक व वायर दोनों है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे, बस बार आपकी चालक है, वायर नहीं है। वायर नहीं है। चालक वो है जो अपने अंदर से धारा का प्रवाह करवा दे, लेकिन चालक में हमने देखा नंगे वाले, वेयर वाले जिसके ऊपर बिना कोई कवर के हो, और कवर वाले, ये दोनों के दोनों आपके वायर कहलाएंगे। कब कहलाएंगे? जब इनका क्रॉस सेक्शन एरिया हो, गोलाकार शेप में हो। तो सभी के सभी चालक कभी वायर नहीं बन सकते, लेकिन जो वायर है वो चालक तो जरूर होंगे। सभी के सभी चालक वायर क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि चालक तो मैं भी हूँ। चालक तो कोई आयताकार शेप भी हो सकती है, वर्गाकार शेप भी हो सकती है, तो कि सभी के सभी
चालक क्या वायर बन जाएंगे? नहीं, वायर के अंदर हमेशा क्या होती है? सर्कुलर शेप होती है, सर्कुलर शेप होती है, क्रॉस सेक्शन एरिया होते हैं। लेकिन जो चालक बन जो आपकी वायर है वो आपकी डेफिनेटली चालक तो होगी होगी। जितने भी वायर हो वो चालक ही तो होते हैं, धारा का प्रवाह करवाते हैं। तो एग्जाम्पल इसमें क्या था? आपकी बस बार। बस बार आपकी चालक तो है लेकिन ये वायर नहीं है। क्लियर है? और ये अंदर से खोखली होती है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है जी केबल। केबल का देखेंगे हम। तो हल्का हल्का तो थोड़ा थोड़ा फर्क आता रहेगा, ये मत सोचना कि बहुत ज्यादा कोई डेफिनेशन में ड्रास्टिकली कोई चेंज आएगा। ऐसा नहीं है, हल्का हल्का चेंज आता रहेगा और हल्के हल्के चेंज में ही हम पूरी डेफिनेशन को फिनिश कर जाएंगे। केबल क्या है? एक या एक से अधिक ऐंठे हुए तारों, तार समझ गए? चालक तार, चाहे आवरण वाला हो चाहे बिना आवरण वाला हो। लेकिन अब सुनो, अगर मान लो कि हम कोई केबल बना रहे हैं और आपने अलग अलग तार ले लिए, एक ये तार हो गया, एक ये तार हो गया, एक ये तार हो गया, एक ये तार हो गया। अगर इन तारों का हम आवरण ना लगाएं तो आपको पता है कि फिर तो कहीं ना कहीं आपको पता ही है, अगर कोई अलग पॉजिटिव नेगेटिव दोनों अलग अलग हो गए तो फिर क्या हो जाएगी? अलग अलग नहीं होंगे तो फिर आपको पता है कि आपके शॉर्ट सर्किट होके केबल सट जाएगी, चल जाएगी। तो इसी वजह से बोला है एक या एक से अधिक ऐंठे हुए तार, एक या एक से अधिक, एक या एक की भी केबल हो सकती है, एक वायर की, एक सीधा लेके उसी के ऊपर कवरिंग कर देंगे, लेकिन एक या एक से अधिक है ना तारों वाला आवरण युक्त, इनके आवरण की बात नहीं कर रहा, इसकी आवरण की बात कर रहे हैं जो ये लास्ट में आपको दिखाई दे रही है, आवरण युक्त, कवरिंग वाला, आवरण युक्त, इंसुलेटेड, तथा एक या एक से अधिक कोर वाला, चाहे एक या एक से अधिक तार बोलो चाहे एक या एक से अधिक कोर बोलो। कोर का मतलब क्या है? कोर की एक प्रॉपर डेफिनेशन भी हम देखेंगे, या आगे चलकर आप देखोगे कि कोर की प्रॉपर डेफिनेशन भी है, कोर क्या चीज है। लेकिन तुम यही सोच लो कि भाई एक या एक से अधिक तारों को ऐड कर, तार समझ गए ना? इंसुलेट, जो तार जो चालक के तौर पर हम यूज कर रहे हैं जिसको विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो एक या एक से अधिक तारों को ऐंठ कर बनाकर, है ना, और ऊपर चढ़ा दे हम, ये इंसुलेटेड है ना, आवरण युक्त करके हम किसका निर्माण करते हैं? केबल का निर्माण करते हैं। तो एक या एक से अधिक ऐंठे हुए तारों वाला आवरण युक्त तथा एक या एक से अधिक कोर वाला आवरण युक्त तार क्या कहलाता है? आपका केबल कहलाता है। तार ही क्यों बोला है? क्योंकि भाई यूज तो हम धारा के प्रवाह के लिए करेंगे, धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए करेंगे, चाहे एक सिंगल तार से कर लो चाहे बहुत सारे तारों को ऐंठ के कर लो, बहुत सारे तारों को ऐंठ के और फिर उसके ऊपर एक ही कवर चढ़ा के हमने केबल का निर्माण कर दिया। केबल के अंदर एक या एक से अधिक तार हो जाते हैं, तो बाहर जो पूरी एक केबल बन जाएगी, ये एक पूरी अब केबल बन गई। अब ये जो पूरी एक केबल बन गई तो इस केबल का प्रयोग, ये यहां से लेकर यहां तक एक पूरी केबल बन गई, तो ये पूरी केबल अंदरूनी जो भी हो, बाहर से देखेंगे तो एक तार ही कहलाएगा। मान लो ये केबल अब यहाँ ब्लैक, इसको मैं ब्लैक में कर देता हूँ, ठीक है, इसको अब ब्लैक कर देता हूँ। फिर ये देखो, मैंने कहा कि अब यहाँ पर मैंने कहा कि भाई ये एक तार बन गई, ये ऐसे मैंने शेप बना दी, बताइए ये अब एक तार बन गई। तो ये जो एक तार बनी है, ये जो एक तार बनी है, ये इसके अंदर क्या है नहीं पता, लेकिन अब इसके अंदरूनी हमने जाके देखा, हमने झांक के इसके अंदर, ये एक अब तक तार थी, ठीक है, अंदरूनी झांक के देखा, अरे इसके अंदर तो ऑलरेडी बहुत सारे तारे हैं, एक या एक से अधिक तारों को हमने ऐंठ के और उसके ऊपर कवर चढ़ा रखा है, इसका मतलब ये तो केबल है। क्या है? ये केबल है। तो एक या एक से अधिक ऐंठे हुए तारों वाला आवरण युक्त, कवरिंग वाला, तथा एक या एक से अधिक कोर वाला, कोर कैसे समझते हो ना? कोर मतलब अंदरूनी, इसके अंदर चीजें क्या है, ये क्या है? ये फोर कोर वाली केबल है, ये फोर केबल, इस फोर केबल वाली, फोर कोर वाली ये केबल है, फोर कोर वाली केबल। फोर कोर कैसे? क्योंकि प्रत्येक जो तार है उसके ऊपर भी एक अलग से इंसुलेशन चढ़ा है, तो फोर कोर केबल कहलाएगी, है ना। एक या एक से अधिक कोर वाला आवरण युक्त तार केबल कहलाता है। प्रत्येक कोर का चालक अलग विद्युत रोधित होता है। प्रत्येक कोर का, प्रत्येक, ये कोर, ये दो कोर, ये तीन कोर, चार कोर आपको दिखाई दे रही होगी, चारों को मैं देखो थोड़ा सा घुमा रहा हूँ, ये कोर फर्स्ट आपको दिखाई दे रही है, ये कोर है, ये भी एक कोर हो गई, ठीक है, ये भी एक कोर हो गई, और ये भी आपकी इधर से एक कोर हो गई। कुल मिलाकर इसमें कितनी कोर आपको दिखाई दी? चार कोर दिखाई दी। तो प्रत्येक कोर है ना, प्रत्येक कोर अलग से विद्युत रोधित होती है। तो कोर की प्रॉपर डेफिनेशन क्या बन गई कि वो जो कोर होती है ना वो भी आपने विद्युत रोधित होती है, मतलब ऊपर से इंसुलेटेड होती है। इनको ऐंठ कर फिर ऊपर से हमने एक और, है ना, एक और आवरण युक्त इंसुलेटिंग चढ़ा दी, तब ये केबल का निर्माण हो जाएगा। सभी कोर एक यांत्रिक सुरक्षा खोल में बंद किए जाते हैं।
सभी कोर कोर भी एक विद्युत रोधित होती है और सभी कोर एक आवरण युक्त है ना, इसके ऊपर हालांकि बहुत सारी चीजें चढ़ी होती हैं। ये जो चढ़ा होता है ना, इसको आर्म्ड केबल बोलते हैं। ये आपकी अंदर वाली जो कोर होती है ना, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए आर्म्ड केबल बोलते हैं, लेकिन ये आगे चलकर डेफिनेशन आएगी। तो सभी कोरों को एक है ना बंद कर सुरक्षा खोल में डाल दिया जाता है, इस इंसुलेशन में डाल देते हैं, अर्थात एक साथ इनको क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। एक इंसुलेशन के अंतर्गत आने वाली संपूर्ण चालक, एक इंसुलेशन के अंदर आने वाली संपूर्ण चालक में जितने पृथक पृथक इंसुलेशन होंगे, एक दो तीन और एक पीछे, चार पृथक पृथक इंसुलेशन हो गए, एक दो तीन चार, चार पृथक पृथक इंसुलेशन हो गए। यहां देखेंगे, यहां देखेंगे, एक दो तीन, तीन पृथक पृथक इंसुलेशन हो गए। तो तीन पृथक पृथक इंसुलेशन, और इंसुलेशन किसके ऊपर चढ़े हैं, तार के ऊपर, तारों को ऐंठ के, या किसके ऊपर चढ़े हैं, कोर के ऊपर, कोर के ऊपर चढ़े हुए हैं। तो पृथक पृथक इंसुलेशन जो चढ़े हैं, तो उसको बोला जाता है इतनी ही की केबल। कैसे, एक इंसुलेशन के अंदर, ये बाहर का जो कवरिंग चढ़ा है, एक इंसुलेशन के अंदर आने वाले संपूर्ण चालक, एक दो तीन चार, जितने पृथक पृथक इंसुलेशन चढ़े, इसके भी इंसुलेशन, इसके भी, इसके इंसुलेशन चढ़े, उतनी ही कोर की केबल कहलाती है। तो बताइए ये कितने कोर की केबल है, ये फोर कोर की केबल है, फोर कोर की केबल है। ये भी कितने कोर की केबल है, फोर कोर की केबल है। ये बताइए कितने कोर की केबल है, ये थ्री कोर की केबल है, ये थ्री कोर की केबल है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको तार भी बोल सकते हैं और इसको केबल भी बोल सकते हैं, तार भी बोल सकते हैं, केबल भी। एक तार से भी केबल का निर्माण किया जा सकता है ना। एक तार, ये तार हो गया, इसके ऊपर इंसुलेटेड कवर चढ़ा के हम तार के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक ऐंठे गए तारों पर हम ना, एक इन सभी ऐंठे हुए तारों पर एक ही प्रोटेक्शन कवर कर दें, एक ही लाइन बना दें, तो उसको हम क्या कहेंगे, केबल कहेंगे। या फिर एक या एक से अधिक कोर वाला, कोर एक या एक से, ये फोर कोर है, ये फोर कोर है, कोर वाला इंसुलेटेड है ना, कोर वाला आवरण युक्त तार केबल कहलाता है। ठीक है, प्रत्येक कोर का, प्रत्येक कोर जो आपको अंदर दिखाई दे रहे, प्रत्येक जो तार दिखाई दे रहा है, वो भी इंसुलेटेड, विद्युत रोधित होता है। सभी तारों पर एक यांत्रिक सुरक्षा कवर चढ़ाया जाता है और उसे बंद कर दिया जाता है, एक साथ बंद कर दिया जाता है। एक इंसुलेशन के अंतर्गत आने वाली है ना संपूर्ण चालक, जिसके पृथक पृथक इंसुलेशन होंगे, उतनी ही कोर की केबल कहलाएगी। तो बताइए ये कितने कोर की केबल है, फोर कोर की केबल है। कितने केबल की केबल है, फोर कोर की केबल है। तो तार और केबल में अब अंतर देख लेते हैं, हल्का सा एक अंतर देख लेते हैं कि भी क्या अंतर रहा, तार और केबल में हल्का सा क्या अंतर रहा। तो तार के बारे में हम बोलेंगे कि तार तो आपका क्या रहेगा, कोई भी कंडक्टर जो कि चालकीय पदार्थ से बना हो, व्यास डायमीटर में समान हो और उसका क्रॉस सेक्शन गोल हो, उसे हम तार कहेंगे। सिंपल सी डेफिनेशन हमने देख ली। क्या देखी हमने, सिंपल सी डेफिनेशन के तौर पर, कोई भी चालक तार, कोई भी चालक तार है ना, कोई भी चालक तार जिसका व्यास समान हो, जितनी लंबाई का, जितनी व्यास का ये यहाँ है, उतने का यहाँ, उतने का यहाँ हो, कोई भी चालक तार, कोई भी कंडक्टर जो कि चालकीय पदार्थ से बना हो, चालकीय पदार्थ से बनाओ, चालकीय पदार्थ से बनाओ मतलब धारा के प्रवाह में सुगमता प्रोवाइड करवाता, विरोध ना करो, चालकीय पदार्थ से बनाओ, व्यास में समान हो, एक जैसा समान हो, और क्योंकि चालक तो बहुत सारे भी हो सकते हैं, कोई आयताकार भी हो सकता है, कोई वर्ताकार भी हो सकता है, और मेरी बॉडी भी चालक हो सकती है। तो चालक की एक और क्या पहचान है, कह रहे कि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया गोल हो, क्रॉस सेक्शन एरिया है ना गोल हो, उसे हम तार कहते हैं। ठीक है, केबल की डेफिनेशन के तौर पर हम देखेंगे केबल और तार में क्या फर्क है। बहुत सारे तारों को ऐंठ कर एक इंसुलेटेड कंडक्टर, वो जो तार है इंसुलेटेड कंडक्टर, या ऐसे दो या दो से अधिक कंडक्टरों को पास पास पड़े हो, पास पास पड़े, ये एक या एक से अधिक, ये इंसुलेटेड, ये तार है, ये तार है, ये चालक है, ये चालक है, और इनके ऊपर कवर चढ़ा दिया, तो ये बन गई इंसुलेटेड कंडक्टर। इंसुलेटेड कंडक्टर की क्या पहचान है, इसी इंसुलेटेड कंडक्टर को हम क्या कहते हैं, तार कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, हम तार कहते हैं। ये क्या है, एक तार है, ये क्या है, एक तार है ना, ये भी एक क्या है, तार है, ये भी एक तार है, और ये भी क्या है मेरे भाई, एक तार है। ये सारे के सारे है ना चालक तार है। तो ये सारे के सारे जो चालक तार है, इनका व्यास एक जैसा है, प्लस में ये चालक पदार्थ से बने हैं, और प्लस में इनका क्रॉस सेक्शन एरिया है। और ये जो चालक तार है, ये इंसुलेटेड चालक तार है। इनको हम कोर भी बोल सकते हैं, इनको हम तार भी बोल सकते हैं। ठीक है, इंसुलेटेड कंडक्टर, या हालांकि आगे चलकर आपको कोर की थोड़ी सी और डेप्थ की डेफिनेशन में बताऊंगा। ये इंसुलेटेड या एक इंसुलेटेड या
ऐसे दो, दो हो गए या दो से अधिक, जैसे यहां तीन हो गए, कंडक्टरों को पास पास पड़े हों, ये पास पास ही पड़े हैं, और ये सभी एक ही इंसुलेटेड कवर, ये सभी एक ही ये सभी एक ही इंसुलेटेड कवर से ढके हों, उसे हम केबल कहते हैं। ये सभी एक ही इंसुलेटेड कवर से ढके हो, ये पहले इंसुलेटेड कंडक्टर थे, है ना, और ये सभी के सभी किससे ढके हुए हैं, ये सभी के सभी एक ही इंसुलेटेड कवर से, ये सभी के सभी एक ही इंसुलेटेड कवर से ढके हों, उसे हम क्या कहते हैं, केबल कहते हैं। तो केबल और तार में क्या है, केवल एक सिंपल, है ना, आवरण युक्त, जिसमें चालक पदार्थ होता है, आवरण युक्त हो या ना हो, आवरण युक्त है तो हम घरों में और अंडरग्राउंड में यूज करेंगे, आवरण युक्त नहीं है तो हम सिरोपरि में यूज करेंगे, आवरण युक्त हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चालक पदार्थ का बना हो, एक जैसा व्यास हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो। एरिया ऑफ मतलब कि यहां से कैसी शेप हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो, क्या हो भाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन एरिया होना बहुत जरूरी है, क्रॉस सेक्शन एरिया होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एरिया, क्या बात है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो आपका चालक तार कहलाता है। ऐसे इंसुलेटेड चालक एक या दो से अधिक, है ना, पास पास पड़े हो और इनको ऐंठ कर, इनको इकट्ठा कर कर किसी एक इंसुलेशन कवर में कवर कर दे, तो वो आपका क्या कहलाता है, इंसुलेशन कवर में से ढक दे तो उसे केबल कहते हैं। जिसके अंदर प्रत्येक के अंदर कवर चढ़ा हो और एक इंसुलेटेड से कवर हो, केबल तो बन गई, लेकिन इस केबल का नाम क्या रखेंगे, इसको बोलेंगे थ्री कोर, एक दो तीन, थ्री कोर केबल है ये क्या है, थ्री कोर केबल है। किसी भी चालक को जिस पर की इंसुलेशन चढ़ा हो उसे हम केबल कहते हैं, कोई भी चालक जिसके ऊपर इंसुलेशन, ये वाला इंसुलेशन चढ़ा हो उसे हम क्या कहते हैं, केबल कहते हैं। कोई भी चालक, ये कहोगे इसके ऊपर भी चढ़ा है, ये चढ़ा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता था, ये चढ़ा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये चढ़ा होगा तो हम यूज करेंगे घरों में, अंडरग्राउंड में, नहीं चढ़ा होगा तो हम ट्रांसमिशन में, लेकिन यहाँ तो 50-50 बात हो गई। लेकिन अब कह रहा है कि कोई चालक तार जिसके ऊपर बाहर वाला इंसुलेशन चढ़ा हो, इंसुलेशन कवर चढ़ा हो, कोई भी चालक तार, कोई भी चालक जिसके ऊपर इंसुलेशन, चालक कैसा, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो, क्योंकि चालक वो आपका तार बन जाएगा, जिसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा वो आपका क्या कहलाएगा, केबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी, केबल कहलाएगा। क्लियर है। अब देखते हैं जी नेक्स्ट डेफिनेशन कोर की, और उससे पहले मैं चाय ले लेता हूँ, फिर आपको टू भी कंटिन्यू करता हूँ, और आज की क्लास में ये जितनी भी डेफिनेशन है उसको मैं पूरा कराऊंगा, थोड़ी सी, है ना, 10-15 मिनट की क्लास और रहेगी। अच्छा, एक चीज तुम नोटिस करना, अब तुम पाओगे कि कोर, बहुत सारी कोरों को मिलाकर हम केबल बनाते हैं, कोई अलग फर्क नहीं है, मैंने पहले बता दिया था, हल्का फुल्का सा फर्क है। कह रहे कि एक से अधिक समतंत्र आवरण युक्त, किसकी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, कोर की, कोर की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक से अधिक, एक से अधिक, एक से अधिक है, एक दो तीन है, एक दो तीन, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, लेकिन यहां थोड़ा सा चेंज रहेगा, एक दो तीन चार पांच, ठीक है, एक दो तीन और यह हाफ, तो 3.5 कोर, थ्री कोर, फोर कोर, 1 2 3 4। वो कह रहे हैं कि एक से अधिक समतंत्र, समतंत्र है सब, आवरण युक्त है, सब पे आपका आवरण दिख रहा होगा, तारों से बनी एक बड़े चालक, ये बड़ा चालक बन गया। कहने का मतलब यह है कि चालकता बढ़ाने के लिए हम बहुत सारे तारों को इकट्ठा ले लेते हैं, प्रत्येक तार अपने आप में आवरण युक्त होता है, तो बहुत सारे तारों को मिलाकर हम केबल का निर्माण करते हैं, उसी केबल को हम कोर के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे बहुत सारे सदस्यों को मिलाकर एक परिवार बनता है, सदस्यों से परिवार बना है, को बहुत सारी कोरों को मिलाकर एक केबल बनेगी, तो जो परिवार होगा उसको कैसे बताएंगे, इस परिवार में 5 सदस्य रहते हैं, इस केबल में 5 कोर है, इस केबल में 4 कोर है, इस केबल में 3 कोर है, 3 कोर केबल, इस केबल में 2 कोर है, बहुत सारे सदस्यों को मिलाकर एक परिवार बनता है। परिवार में कितने सदस्य हैं, केबल में बहुत सारे कोरों को मिलाकर, बहुत सारी कोर, कोर मतलब कोई वायर, वायर जिसपे कवर चढ़ा हो, वायर जिसपे कवर चढ़ा हो वही आपकी कोर है। बहुत सारे अलग अलग कलर की हम कवर चढ़ाते हैं ताकि पहचानने में कोई दिक्कत ना आए, पेपर में नहीं पूछा जाएगा, ताकि पहचानने में दिक्कत ना आए। तो बहुत सारी कोरों को मिलाकर हम एक केबल बनाते हैं, बहुत सारे सदस्यों को मिलाकर, छोटा परिवार बड़ा परिवार, वो डिपेंड करता है, ये स्मॉल फैमिली है, ये आपकी थोड़ी सी लार्ज फैमिली में आ जाएगी, न्यूक्लियर फैमिली में आ जाएगी। तो बहुत सारी कोरों को मिलाकर केबल का निर्माण, बहुत सारे सदस्यों को मिलाकर एक परिवार का निर्माण।
एक से अधिक स्वतंत्र आवरण युक्त तारों से बने एक बड़े चालक में प्रत्येक तार को कोर कहलाता है। मल्टी कोर केबल में प्रत्येक कोर के अचालक आवरण का रंग भिन्न भिन्न रखा जाता है। मेनली किसका यूज करते हैं? रेड, येलो, ब्लैक। रेड, येलो, ब्लैक और ग्रीन। ग्रीन होता है अर्थ के लिए, समझ गए? रेड, येलो, क्योंकि आपकी तीन जो आपके जो आर वाई वी जो फेज होते हैं ना, उसी के सीक्वेंस में चलता है, लेकिन ये वो पेपर में नहीं पूछा जाता। वो तो आपके लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 वो आपके स्टार डेल्टा संयोजन में वहां आपके पूछे जा सकते हैं, यहाँ नहीं। कहता है कि मल्टी कोर केबल में प्रत्येक कोर का अचालक आवरण ना रंग भिन्न भिन्न रंग का रखा जाता है। यदि केबल के आवरण युक्त तार 3 है, आवरण युक्त तार कितने? 3, तो केवल 3 कोर केबल कहलाएगी। अगर आवरण युक्त तार 4 है तो केवल 4 कोर केबल कहलाएगी। अगर आवरण युक्त तार 3.5 है तो केवल आपकी 3.5 कोर केबल कहलाएगी। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। 2 कोर केबल जिसमें कलर आपको दिखाई दे रहे, एक ब्राउन है और दूसरा आपका ब्लू है। लाइन आपकी ब्राउन वाला तो लाइन हो गई और ब्लू वाला आपका न्यूट्रल हो गया। ये 3 कोर केबल है जिसमें आपको ब्राउन लाइन 1, ब्लू न्यूट्रल और आपका जो येलो ग्रीन येलो या येलो ग्रीन है वो आपका प्रोटेक्टिव अर्थ है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि भी कभी कभार ना हमें अपनी केबल की, है ना, केबल की मजबूती के लिए, मजबूती इन द सेंस भाई आपकी केबल में कोई मतलब ये मान लो कि भाई इतनी जल्दी से आपकी केबल खराब ना हो, प्रोटेक्शन के लिए हम दोनों चीज, दोनों वायर को साथ रखते हैं। हम लाइन तो होगी आपकी, जैसे ब्राउन वाली तो आपकी मेन सप्लाई होगी, ये L1 हो गया, एक में ही बताएंगे, आगे देखने की जरूरत नहीं है। ये आपकी L1 हो गई, ब्राउन वाली जो दिखाई दे रही है ये आपकी लाइन हो गई। अब कह रहा है कि ब्लू वाली जो है वो आपका क्या होगा? न्यूट्रल वायर हो गया। ब्लू वाली आपकी क्या हो गई? न्यूट्रल हो गई। और एक हमने कौन सी? येलो ग्रीन या ग्रीन येलो, ये कौन सी है? ग्रीन येलो। ये हमने प्रोटेक्टिव अर्थ रखी है। ये क्या रखी है हमने? प्रोटेक्टिव अर्थ, अर्थिंग कर दी। न्यूट्रल भी रखा और प्रोटेक्टिव अर्थ। प्रोटेक्टिव अर्थ समझते हो ना? प्रोटेक्टिव अर्थ न्यूट्रल भी रख दिया हमने। और न्यूट्रल किसके लिए होता है? सर्किट को पूरा करने के लिए। और अर्थिंग हम किस वजह से करते हैं? ताकि हमारी कोई जो ओवर करंट फ्लो होता है वो अर्थिंग के माध्यम से आपकी जो भी उपभोक्ता युक्त है उसको परेशान मतलब नुकसान ना करे। तो इस 3 कोर केबल में 3 कलर आपको दिखाई दे रहे हैं। आपकी ब्राउन लाइन हो गई, ये न्यूट्रल हो गया सर्किट को पूरा करने के लिए। धारा का प्रवाह तभी होता है जब सर्किट कंप्लीट होता है। और ये जो येलो ग्रीन आपको दिखाई दे रही है या ग्रीन येलो दिखाई दे रही है, ये आपकी प्रोटेक्टिव अर्थ है इस केबल की सुरक्षा के लिए। 4 कोर केबल, 4 केबल है, चारों के ऊपर आवरण चढ़े हैं, तो इस वजह से ये 4 कोर केबल है। ये 4 कोर हो गई और 4 कोर से बनी केबल को 4 कोर केबल कहेंगे। तो ब्राउन, ब्लैक और ग्रे, लाइन 1 2 3, ब्राउन, ब्लैक और ग्रे, ये लाइन 1 2 3। और जो आपकी ब्लू कलर की होगी वो आपकी न्यूट्रल हो गई, क्योंकि आप ज्यादा बड़ी नहीं बन, अर्थिंग प्रोटेक्टिव अर्थ नहीं लिया आपने। अब यही में आप प्रोटेक्टिव अर्थ और लेते हो, ब्राउन, ब्लैक, ग्रे आपकी लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, और ग्रीन येलो आपकी प्रोटेक्टिव अर्थ। और आपकी जो ब्लू बच गई, आपकी जो ब्लू बच गई वो ब्लू आपकी क्या हो जाएगी? वो ब्लू ऊपर लिखा ही पड़े, वो आपकी न्यूट्रल हो जाएगी। ब्लू आपकी क्या हो जाएगी? न्यूट्रल। लिखना चाहो तो लिख दो, इधर जो ब्लू बच गई, ब्लू वाली बच गई, वो आपकी क्या हो जाएगी? वो आपकी न्यूट्रल हो जाएगी। तो 4 कोर और 4 कोर केबल, ये 4 कोर केबल तो है, लेकिन ये 4 कोर 4 मतलब 4 वायर वाली है। ये 4 कोर केबल कहलाएगी, लेकिन 4 कोर 5 वायर है। ये 5 वायर कैसे है? क्योंकि आपको पता है कि इसमें L1 L2 L3, ब्राउन, ब्लैक और ग्रे, ब्राउन, ब्लैक और ग्रे, ये तो आपके क्या आ गए? ये आ गए आपके एज ए, किसके लिए? ये आ गया आपकी लाइन के लिए, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। फिर आपने ग्रीन येलो रखी, वो रख दिया आपने किसके लिए? आपने प्रोटेक्टिव अर्थ के लिए। लेकिन आपने इसके बीच में एक वायर और डाल देते हैं ब्लू कलर की, नीले रंग की, वो आपकी आ जाएगी न्यूट्रल। वो आपकी कैसे आ जाएगी? न्यूट्रल। जैसे नीचे दिखा भी रखा है, ये 4 कोर केबल है, अलग से दिखाई रखा है तो यहां से हटा देते हैं। तो इन दोनों में क्या फर्क है सर? इन दोनों में 4 कोर केबल हमने एक बार न्यूट्रल से बनाई और 4 कोर केबल हमने एक बार प्रोटेक्टिव अर्थ। एक बार तो सर्किट को पूरा करने के लिए हमने न्यूट्रल वायर ले लिया, सर्किट को पूरा करने के लिए हमने लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 तो सेम है, लेकिन सर्किट को पूरा करने के लिए हमने न्यूट्रल वायर लिया है, हमने न्यूट्रल ले लिया ब्लू कलर का। जबकि यहां पर हमने सर्किट अपना कंप्लीट होता हुआ जिस भी माध्यम से, हमने यहां इस केबल की प्रोटेक्शन के लिए हमने प्रोटेक्टिव अर्थ लिया ग्रीन येलो का।
अच्छा 4 कोर केबल से हम 5 कोर केबल पे जा रहे हैं। तो ब्राउन ब्लैक ग्रे लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3, ग्रीन येलो प्रोटेक्टिव अर्थ, और केबल की प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेक्टिव अर्थ आ गया। अब सर्किट को पूरा करने के लिए हमने एक न्यूट्रल ब्लू भी ले लिया। तो ब्राउन ब्लैक और ग्रे L1 L2 L3 प्रोटेक्टिव अर्थ, और ये आपका क्या आ गया न्यूट्रल। तो ऐसे अलग अलग कलर रखे जाते हैं। अब ये तुम याद करने मत बैठ जाना। मेनली जो आज के टाइम में हम 4 कोर केबल का यूज करते हैं, 4 कोर केबल, इसमें जो केबल के कलर रखे जाते हैं वो रखे जाते हैं रेड ब्लैक रेड येलो, और अर्थिंग के लिए ग्रीन। ब्लैक मैं लिख देता हूं अगर रखना चाहो तो। मेनली जो हम यूज करते हैं वो ब्लैक 4 कोर केबल में, ब्लैक RY येलो, ब्लैक येलो येलो, RYB ब्लू, R रेड आना था, ब्लैक को तो फिर अर्थिंग के लिए रेड RYB का यूज करते हैं। रेड मेनली यूज करते हैं, लेकिन ये अलग अलग हो सकते हैं, मैंने यहां दिखाए। तो रेड येलो ब्लू, लाल पीला नीला, लाल पीला नीला, लाल पीला और ब्लू माने नीला, ठीक है, हरा भी हो सकता है। तो और फिर जो RYB रेड येलो ब्लू, ठीक है, ब्लू साइड हो गई। और जो ब्लैक बच जाएगा या फिर आपका जो बच जाएगा ग्रीन, वो ग्रीन किसके लिए यूज करते हैं, अर्थिंग के लिए। यहाँ अलग से लिख देता हूं, ग्रीन किसके लिए, प्रोटेक्टिव अर्थ, प्रोटेक्टिव अर्थ के लिए यूज करते हैं। ये 4 कोर केबल का मैंने बताया मेनली आज के टाइम में जो हम यूज करते हैं। बाकी यहाँ मैंने आपको अच्छे से बता दिया, और ये याद करने मत बैठ जाना, ठीक है। नेक्स्ट आपका कौन सा है, मतलब कि आवरण युक्त डिफरेंट डिफरेंट वायर के जो है वो एक केबल में प्रयोग किए जाते हैं। अगर 3 आवरण युक्त है, 2 आवरण युक्त है तो 2 कोर केबल, 3 है तो 3 कोर केबल, 4 है तो 4 कोर केबल। 4 कोर केबल में हमने देखा एक बार हमने सर्किट को पूरा करने के लिए न्यूट्रल वायर, और प्रोटेक्शन के लिए हमने प्रोटेक्टिव अर्थ का प्रयोग किया। 5 कोर केबल है तो हम 5 आवरण युक्त तारों का प्रयोग करेंगे, तो वो केबल कहलाएगी 5 कोर केबल। अब है जी आर्म्ड केबल। ये बहुत ही सिंपल है, नाम से पता चल जाता है। आर्म्ड, आर्म को ऐसे समझो आर्मी, आर्म को क्या समझेंगे, आर्मी। आर्मी हमें क्या देती है, आर्मी पूरे अपने इस पूरी जनता का, अपने पूरे देश का, अपने इस भारतवर्ष का क्या है, सुरक्षा कवच है। तो आर्म्ड केबल क्या है, इस अंदर वाली जो प्रोटेक्टिव सुरक्षित आपकी जो केबल है उन पे सुरक्षा देने के लिए हम एक आवरण चढ़ा देते हैं। केबल को यांत्रिक क्षति से बचाने तथा यांत्रिक सामर्थ्य को बढ़ाने हेतु इस प्रकार की केबल, है ना, केबल के ऊपर, केबल इस प्रकार की केबल के ऊपर धातु का आवरण चढ़ाते हैं, इसे आर्म्ड केबल कहते हैं। केबल की यांत्रिक क्षति से बचाने के लिए तथा यांत्रिक सामर्थ्य को बढ़ाने के हेतु इस प्रकार की केबल के ऊपर, इस प्रकार की केबल के ऊपर, है ना, इस प्रकार की केबल के ऊपर धातु का आवरण चढ़ाते हैं, जिसे हम आर्म्ड केबल कहते हैं। धातु का आवरण चढ़ाते हैं जिसे हम आर्म्ड केबल कहते हैं। बस इतना सा ध्यान रखना है, ये धातु को हमने यांत्रिक सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए, है ना, कोई इंटरनल आपकी क्षति ना हो तो इसके ऊपर हमने धातु का एक आवरण चढ़ा दिया, जिसे हम आर्म्ड केबल कहेंगे। फिर इसके बाद क्या है, लचीली केबल, फ्लेक्सी केबल। इसमें बताने की कोई खास विशेष जरूरत तो मेरे को लगता नहीं कि फ्लेक्सी केबल कहाँ यूज होती है। आपके घरों में जितनी भी केबल है वो सारी की सारी क्या है, फ्लेक्सिबल ही केबल है। क्यों, क्योंकि उसको हम जहां मर्जी चाहे वैसे उसका टर्न कर सकते हैं। महीन तारों के समूह का आवरण युक्त करके बनाई गई केबल आपकी लचीली केबल कहलाती है। ये आपकी सारी की सारी क्या है, लचीली, महीन तारों का तंतु है ये अंदर, महीन तारों को, सारे तार अपने आप में क्या है, चालक है। महीन तारों को, है ना, के समूह को, बहुत सारे तारों के समूह को आवरण युक्त कर कर बनाई गई लचीली, है ना, बनाई गई केबल। केबल कैसे बनी, क्योंकि ऊपर से प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर लगा दिया। लचीली केबल, है ना, बनाई गई केबल आपकी लचीली केबल कहलाती है। बस इतना सा ध्यान रखना है। लास्ट बट नॉट लिस्ट, इन्हीं डेफिनेशन में एक है जी स्टैंडर्ड कोर। कोर हमने पढ़ा, कोर हमने पढ़ा, कोर क्या है, कोर है जी सदस्य परिवार के, उन्हीं सदस्यों से परिवार बना, उन्हीं कोर के माध्यम से हम केबल का निर्माण करेंगे। कोर क्या है, वो चालक तार जिसमें ऊपर आवरण चढ़ा हो, आवरण युक्त तार आपका कोर कहलाता है। एक से अधिक तारों को ऐंठ कर बनाई गई कोर,
एक से अधिक तारों को ऐंठ कर बनाई गई कोर स्टैंडर्ड कोर कहलाती है। एक से अधिक तारों को ऐंठ कर बनाई गई कोर स्टैंडर्ड कोर कहलाती है। मतलब एक से अधिक तारों को ऐंठ कर बनाई गई कोर आपकी स्टैंडर्ड कोर कहलाती है। इसके कारण तारों की नग्यता फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। एक से अधिक तारों को ऐंठ कर बना दिया तो हम उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएंगे। जनरेटिंग स्टेशन, अब सुनिए, इस पे आएंगे स्टैंडर्ड कोर पे, लेकिन अब यहां थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूं, उसको सुनिए। जनरेटिंग स्टेशन से उपभोक्ता को इलेक्ट्रिक एनर्जी देने के लिए ओवरहेड लाइन या अंडरग्राउंड केबल का प्रयोग किया जाता है। जनरेटिंग स्टेशन से बनाई हमने, ट्रांसमिशन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर से, ट्रांसमिशन स्टेशन से, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन से, स्टेप डाउन और उपभोक्ता तक। जनरेटिंग स्टेशन से उपभोक्ता, सारा कुछ आ गया इसमें, को इलेक्ट्रिक एनर्जी विद्युत सप्लाई देने के लिए ओवरहेड लाइन, सिरोपरी लाइन, लेकिन जहां भीड़ भाड़ा इलाका है वहां अंडरग्राउंड केबल का प्रयोग किया जाता है। केबल में कंडक्टर दो प्रकार के होते हैं, ठोस कंडक्टर एक ही रहेगा और स्टैंडर्ड कंडक्टर, यही स्टैंडर्ड कंडक्टर। ठोस कंडक्टर जो एक ही चालक तार से बना हो और स्टैंडर्ड कंडक्टर बहुत सारे चालक तारों को ऐंठ कर बना दे ताकि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाए। ठोस कंडक्टर केवल एक ही कंडक्टर होता है, ठोस कंडक्टर में केवल एक ही कंडक्टर होता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड कंडक्टर केबल को लचीला फ्लेक्सिबिलिटी बनाने के लिए कई तारों को क्रमानुसार लपेटकर गोल आकृति में बनाया जाता है। यानी कि हम अब फाइनली कंक्लूजन पे पहुंचे कि जो ये ट्रांसमिशन लाइन है ना, ये तार है क्योंकि ये आपकी क्रॉस सेक्शन एरिया लिखते हैं। नंगे तार है या इंसुलेटेड तार है, तार तो है, चालक है, तार है। बहुत सारे तारों को फिर हमने केबल मतलब आवरण चढ़ा के और फिर बहुत सारे तारों को ऐंठ के और उसके ऊपर आवरण चढ़ा दिया तो हमने बना दिया उसका केबल। केबल हो सकती है, हमने देखा कि भाई ये ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पर केबल हो सकती है। केबल की फिर कोई लिमिटेशन होगी? केबल का प्रयोग तो हम अपने घरों में मेनली ले आएंगे क्योंकि आर बाई बी तो हमें देख के लगाने होते हैं। घरों में आपकी केबल हो सकती है, मतलब कि आपके बाहर वाला जो पोल और उससे लेकर अपने घरों में आ रहे हैं, तीन प्रकार के फेज लेके आते हैं हम। थ्री वायर, थ्री केबल, फोर वायर सिस्टम होता है ये। थ्री कोर फोर वायर, थ्री कोर कैसे? आर वाई वी, तीन हम फेज लेके आते हैं। और फोर वायर कैसे? क्योंकि एक हमें रखना होता है या तो सर्किट पूरा करने के लिए न्यूट्रल, या फिर हम केबल की न्यूट्रल जहां अवेलेबल है वहां सुरक्षा के लिए हम अर्थिंग, प्रोटेक्टिव अर्थिंग का यूज करते हैं। ये तो होगी केबल। लेकिन जो ये ट्रांसमिशन लाइन और ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, इनमें हम केबल का प्रयोग नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमें बहुत ज्यादा मात्रा में सप्लाई करनी है, तो वहां पर तीनों फेजों को बहुत सारे केबलों को हम ऐंठ के, बहुत सारे मतलब ये सोच लो कंडक्टरों को हम ऐंठ के किसका निर्माण करते हैं? स्टैंडर्ड कोर का निर्माण करते हैं। मेनली ज्यादातर स्टैंडर्ड कोर क्या रहती है? जिसके अंदर बहुत सारे कंडक्टरों को, लेकिन एक स्टैंडर्ड कंडक्टर केबल को लचीला बनाने के लिए कई तारों को क्रमानुसार लपेटकर गोल आकार बना दिया जाता है। अभी तक तुमको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अब समझ में आएगा। देखो, एक केबल में, केबल के अंदर हमने मेनली पढ़ा थ्री कोर केबल, फोर कोर केबल, फाइव कोर केबल, लेकिन इसकी भी लिमिट को क्रॉस कर जाए तो वो बन जाता है स्टैंडर्ड कोर। एक केबल में 3, 7, 19, 37, 61, 91, 127, 169 स्टैंडर्ड प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जा सकते हैं। समझ गए? तो केबल हमने देखा कि थ्री कोर केबल है, फोर कोर केबल है, फाइव कोर केबल है, लेकिन अब कह रहे हैं कि इसको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए हम बहुत ज्यादा मात्रा में कंडक्टरों को ऐंठ कर एक गोलाकार शेप दे दें। स्टैंडर्ड कोर क्या कहलाएगी? जिसमें गोल आकृति हम दे देंगे। कैसे? सुनिए अब। इन नंबरों को विशेष तौर पर चुना गया है क्योंकि यहां एक केबल को कंडक्टर को गोल आकार देना है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया बनाना है। जैसे एक तीन तारों वाली केबल में दो तारों को तीसरे तार के चारों ओर इस प्रकार लपेटा जाता है कि, है ना, चारों तरफ लपेटा जाता है, मतलब कि वो एक गोल से बन जाए। तीन तारों वाले केबल, ये थ्री कोर केबल है जो स्टैंडर्ड कोर बना रहे हैं हम। तीन तारों वाले केबल में दो तारों को तीसरे तारों के चारों तरफ लपेटा जाता है। ऐसे सुनो, अब मैं तुमको ऐंठ के दिखाता। मेरे पास तीन वायर होते हैं ना, तो मैं तुमको ऐंठ के दिखाता, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। जैसे आपने देखो घरों में जो लेडीज छोटे बच्चों की चोटियां बनाती है,
समझ गए? वो स्टैंडर्ड कोर गोल चोटी बना देती है, स्टैंडर्ड कोर का निर्माण कर देती है। ये नहीं समझ में आया, यहां देखो इसी प्रकार 3 की बात समझ में आ गई, मतलब आर वाई बी, ये पहली केबल हो गई, ठीक है, ये दूसरी केबल हो गई। इस प्रकार से कैसी शेप दे दें, राउंड शेप, गोलाकार शेप देते हैं। अब प्रॉपर तो बनेगी नहीं क्योंकि मेरे पास 3 केबल नहीं है, कोई बात नहीं, कभी और क्लास में देखेंगे। अब 3 की बन गई, 7 की देखो, इसी तरह 7 या अधिक तारों की अवस्था में उनके प्रबंधन को नीचे इस प्रकार से शो किया है कि उनकी शेप कैसी बन जाए, गोलाकार शेप बन जाए, क्रॉस सेक्शन। जैसे 7 स्टैंडर्ड की बनानी है, बीच में स्टैंडर्ड के चारों तरफ 6 स्टैंडर्ड लपेटे जाते हैं, बीच में एक स्टैंडर्ड ले लेंगे और उसके चारों तरफ कितने स्टैंडर्ड लपेटे जाएंगे, 6 स्टैंडर्ड लपेटे जाएंगे। लपेटने के बाद प्रॉपर शेप कैसी बन जाएगी, कुछ ऐसी शेप बन जाएगी। अब यहाँ कोई दिखाई दे रहा हो, ये देखो, हालांकि ये तो आपकी सिर्फ एक किसकी बात कर रहे हैं, तार की बात कर रहे हैं, लेकिन रखा जाएगा ऐसे। ये देखो बीच में एक हो गया, ये जिसमें मैं पेन रख रहा हूं ध्यान देखना, ये एक हो गया, ये हो गया बीच में एक स्टैंडर्ड, फिर 1 2 3 4 5 6, समझ गए? तो ये बन गई आपकी एक स्टैंडर्ड कोर, स्टैंडर्ड कोर बन गई है। ये कितने, 7 स्टैंडर्ड कोर बन गई, ठीक है। अब हम 13 की 6 7 तो हो गई, फिर यहां से देखो ये 7 की बन गई। अब बाहर वाला देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12, 12 और 7 19, ये 19 स्टैंडर्ड कोर बन गई, 19 स्टैंडर्ड कोर बन गई, ठीक है। 19 हो गई, ध्यान रखना यहां तक 19 हो चुके। अब ऊपर वाले देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16, 16 और 19 37, 16 16 और 19, 16 और 19 से 20 35, ये 35 स्टैंडर्ड कोर बन गई, 35 स्टैंडर्ड कोर। 35 हो गई यहां तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 22 और 35, 22 और 35, 35 और 20 55 2 57, ये 57 स्टैंडर्ड कोर बन गई। तो इन सब के पीछे मकसद क्या था, जब हमने, आप ध्यानपूर्वक देखो, जब हमने सिर्फ एक ही वायर को लिया तो वो तो ऑलरेडी गोल है, जब हमने एक को ही लिया तो ये तो ऑलरेडी गोल है। अच्छा, फिर बाहर की तरफ से 6 को घुमा दिया, 7 7 स्टैंडर्ड गोल बन गई, शेप गोल बन गई। फिर हमने बाहर की तरफ 9 को घुमा दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 को घुमा दिया, 11 और 7 17, 11 और 7, 11 और 7 17 की बन गई मान लो, ठीक है, जो भी है आप गिनती में देख लो। फिर इसकी तरफ बाहर की तरफ हमने उतने ही नंबर को लिया जिसने में गोल बन जाए, फिर ये गोल बन गई। तो जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया बनता चले, क्रॉस सेक्शन एरिया। अब ये सीधे सीधे तार नहीं है, ध्यान से देखो, यहां से कोई वायर स्टार्ट हुआ है तो यहां पर जाके फिनिश हो रहा है, यहां से कोई वायर, ये ऐसे ऐंठते हुए चलेंगे, ऐंठते हुए चलेंगे, समझ गए मेरी बात को? तो स्टैंडर्ड कोर के तौर पर हमें ये ध्यान देखना है कि हमने तार को देख लिया, तार से हमने केबल का निर्माण, कोर को भी देख लिया, उसी कोर के अंदर हमने देखा कि भाई एक से अधिक तारों को ऐंठ कर जब बनाएंगे, है ना, तो स्टैंडर्ड कोर बनाई जाती है। यानी कि जो तार बना है ना, जो तार बना है उसी के अंदर अंदरूनी स्ट्रक्चर को बता रहा है, अंदरूनी झांक के देख रहे हैं भाई तार कैसे बना है, बहुत सारे तंतुओं से, बहुत सारे महीन महीन तार है, लेकिन वो ऐंठ के बनाए हैं। तो जो हमारी जनरेटिंग स्टेशन में एक कंडक्टर से लेके आए, लेकिन हम यहां पर स्टैंडर्ड कंडक्टर, बहुत सारे तारों को हम ऐंठ कर स्टैंडर्ड कंडक्टर का निर्माण कर लेते हैं। जैसे थ्री, थ्री में तो 1 2 3 तीनों को ऐंठ के बना देंगे। यार मैं चाहता था तुमको तीनों को ऐंठ के दिखाऊं, जैसे ये दो को ऐंठ रहा हूं, देखो दो को ऐंठ रहा हूं, ये दो को ऐंठ रहा हूं, एक और ले लेते हैं। फिर एक बार इस वायर को पकड़ेंगे, एक बार उस वायर को पकड़ेंगे और एक बार इसको पकड़ेंगे, ये एक हो गई, ये दो हो गई, ठीक है, और ये तीन हो गई, ठीक है, ये तीन हो गई, ये तीन वायर हो गई, 1 2 3। तो मतलब मैं एक बार इसको लूंगा, ठीक है, एक बार इसको लूंगा, एक बार इसको लूंगा, एक बार इसको लूंगा, एक बार इसको लूंगा, जैसे घरों में चोटियां बनाते हैं यार। और शेप कैसी बनती चलेगी, गोलाकार शेप बनती चलेगी,
अब जैसे जैसे मैं ऊपर से कर रहा हूँ नीचे से भी अपने आप होता जाएगा। अब ये देखो, ये जोड़ देखो यहाँ से, दिखाई दे रहा है क्या तुमको? नहीं, जूम, ये बोर्ड की तरफ ही जूम रखता है। कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए तुमको। फिर क्या कह रहा है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है इधर। इसी तरह सात सात में एक रहेगी, छह बाहर की तरफ। सेवन स्टैंडर्ड में बीच में एक स्टैंडर्ड के चारों तरफ छह स्टैंडर्ड लपेट दिए जाते हैं। 19 स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मतलब एक कंडक्टर। सात स्टैंडर्ड उपरोक्त है ढंग से लपेटे जाते हैं, बाकी बाहर 12 तार पिछली तह के विपरीत, जो बाहर सात तो अंदर है, उसके विपरीत दिशा में लपेटे जाते हैं। समझ गए? 7 और 12 19। ठीक है, 37 स्टैंडर्ड 19 तो पहले से है, तो उसके बाहर विपरीत दिशा में बाकी 18 तार विपरीत दिशा में, है ना, विपरीत अतिरिक्त तय के लिए विपरीत दिशा में लपेटे जाते हैं। इस प्रकार से आपके स्टैंडर्ड का निर्माण होता है। तो जो केबल आपकी दिखाई देती है उसके अंदर झांक के देखोगे, उसके अंदर स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड मतलब उसको देख के वायर को आप अंदाजा लगा सकते हो, भाई ये 7 स्टैंडर्ड है, 19 स्टैंडर्ड है, 37 स्टैंडर्ड है। कोई मोटा चालक तार है तो 61 स्टैंडर्ड है, और मोटा चालक तार है तो 91। जो आपकी ये ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं ना, इसमें 91 स्टैंडर्ड होते हैं, है ना, मेनली। 127 और मोटी लाइन हो जाएगी, एक 169 और मोटी लाइन हो जाएगी। तो हम ये स्टैंडर्ड केबल की आवश्यकता क्यों पड़ी? केबल में करंट रेटिंग तथा लचीलेपन बढ़ाने के लिए केबल को पतली पतली तारों को से बनाया जाता है, स्टैंडर्ड किया जाता है पतले पतली तारों से। किसको बढ़ाने के लिए? करंट रेटिंग को बढ़ाने के लिए और लचीलेपन के लिए। एक स्टैंडर्ड केबल में करंट ले जाने वाली दक्षता एक ठोस चालक की अपेक्षा अधिक होती है। एक ही चालक से हम तार को ले जा रहे हैं, उसकी अपेक्षा हमने एक से ज्यादा बहुत सारे पतले पतले तारों का स्टैंडर्डाइज कर दिया, उसको लपेट कर हमने निर्माण कर दिया। तो इससे हमारे करंट ले जाने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। एक स्टैंडर्ड केबल में करंट ले जाने वाली क्षमता एक ठोस की अपेक्षा अधिक होती है। एक तो भाई 3 कोर स्टैंडर्ड है ना, एक 3 कोर स्टैंडर्ड है, एक तीन 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 पतले पतले तार मिलकर काम कर रहे हैं और एक इकलौता ही कर रहा है। हालांकि दोनों की मान लेते हैं मोटाई सेम ही है, मोटाई सेम ही है। फिर हमने इस तीन के बाहर हमने और लगा दिया, तो अब तो आपको पता है चालक तार का मोटाई भी थोड़ी बढ़ गई, और ये अकेला तो अकेला ही रह गया। तो एक तो 3 आदमी काम करे और एक अकेला काम करे, तो दक्षता किसकी ज्यादा होगी? कॉमन सेंस की बात है। तो स्टैंडर्ड केबल में करंट ले जाने वाली दक्षता एक ठोस चालक की अपेक्षा अधिक होती है, क्योंकि उसकी कंडक्टिंग तथा हीट रेडिएंट करने की सतह अधिक होती है। हीट को रेडिएंट करने के मतलब जो हीट जो बनेगा, अब बीच में स्पेस है, गैप है, रेडिएंट होती रहेगी। इसलिए स्टैंडर्ड केबल समान तापमान पर अधिक करंट गुजारने में सक्षम है। स्टैंडर्ड केबल के लाभ, है ना, स्टैंडर्ड केबल के निम्नलिखित लाभ हो सकते हैं। पहला क्या है, क्योंकि स्टैंडर्ड केबल में बहुत से चालक होते हैं, इसलिए पतले तार प्रयोग किए जाते हैं जो कि केबल के लचीलेपन को बढ़ाते हैं। ठीक है, एक ही ठोस की बजाय हमने बहुत सारे ठोस पतले पतले तारों को लपेट के निर्माण कर दिया। स्थापना या केबल को मोड़ते समय और लगाते समय आसानी होगी, मतलब मोड़ना भी, लचीलापन आ गया तो मोड़ना और लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जोड़ लगाते समय भी आसानी रहेगी, जो जो कंडक्टर के अंदर गुण होते हैं वो सारे अंदर इसके अंदर आ जाएंगे। यदि एक कंडक्टर टूट जाता है तो दूसरे कंडक्टर करंट को एक भी, हम 3 आदमी काम कर रहे हैं और एक आदमी अकेला काम कर रहा है, एक आदमी आज काम पे नहीं आया तो उसका तो काम ही बंद हो गया, जबकि हमारे 3 आदमी काम पर आ रहे हैं, एक नहीं आया तो 2 तो काम कर ही लेंगे, गुजर सकते हैं। और इसी प्रकार सारा सर्किट बंद नहीं होता, जोड़ को सोल्डर करने में भी आसानी आती है। ये आपके किसके फायदे रहते हैं? स्टैंडर्ड कोर के फायदे रहते हैं। तो डेफिनेशन के तौर पर केबल, तार और केबल से संबंधित जितनी भी डेफिनेशन थी वो हमने देख ली। चालक के बारे में सबको पता था, कोई दिक्कत नहीं आई। इसी चालक तार को हमने तार कहा, है ना। कौन कौन से चालक हम यूज करते हैं, फिर विद्युत और रोधक हमने देखे, फिर हमने तार, उसी चालक को हमने तार के तौर पर इंट्रोड्यूस किया। लेकिन सारे के सारे चालक अब वो तार नहीं हो सकते, जैसे बस बार है वो खोखली होती है। फिर हमने केबल, केबल में जब हमने आए तो हमने बताया कि केबल के अंदर ना बहुत सारे चालक तारों को ऐंठ कर, लेकिन वो आवरण युक्त होने चाहिए, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं फिर शॉर्ट सर्किट होने का खतरा रहता है। तो आवरण युक्त चालक तारों को ऐंठ कर एक इंसुलेशन के अंदर डाल दिया तो केबल बन गई। फिर इस केबल के नाम रखे, जैसे 3 कोर केबल, 4 कोर केबल, 5 कोर केबल। तार और केबल में हमने अंतर भी देखा। फिर हमने केबल से कोर की तरफ आए तो 3 कोर, 4 कोर, 5 कोर हमने केबल देखी। फिर कह रहे हैं कि आर्म केबल प्रोटेक्शन के लिए, और जो घरों में यूज करते हैं वो फ्लेक्सिबल केबल है। फिर हमने देखा कि भाई ये जो कोर है ना,
ये कोर के अंदर जो कोर एक तार है उसके अंदर झांक के देखा भाई इसके अंदर तो पतले पतले ना बहुत सारे चालक तार लगे हैं। एक ही चालक तार आपके ले जाने के कंपैरिजन में बहुत सारे पतले पतले तार को ऐंठ कर हम किसका निर्माण कर लेते हैं, स्टैंडर्ड कोर का निर्माण कर लेते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टैंडर्ड कोर आई, जैसे 7 स्टैंडर्ड, 19 स्टैंडर्ड, 37 स्टैंडर्ड। बेनिफिट क्या हुआ इसका, बेनिफिट ये हुआ कि भाई एक तो हीटिंग इफेक्ट कम आएगा, ज्यादा धारा की हम ले जा सकते हैं। एक दो बीच में से खराब भी हो गए तो बाकी आपके काम करते रहेंगे, पूरी सप्लाई बाधित नहीं होगी। अच्छा, दूसरी बात, जॉइंट लगाना भी आसान है, लचीलापन भी आ जाता है, और कहीं ना कहीं हमारी जो केबल को लगाते समय मोड़ना और तोड़ना पड़ जाए तो उसमें भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये थी जी आपकी फर्स्ट और बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास। बाकी क्लास हम टू भी कंटिन्यू करेंगे। बीच में कोई समय रहा, कोई अच्छा टॉपिक आएगा जिसको मैं एक ही क्लास में पूरा करा पाऊंगा, उसको मैं यूट्यूब पे आपके लिए लेके आता रहूंगा। बाकी क्लासों के लिए आपको हमारी ऐप पे जाना पड़ेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दे रखा है, और बैच से संबंधित कोई भी इंक्वायरी हो तो आप हमें डायरेक्ट संपर्क कर सकते हो। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।